तो अल्टीमेटली वाल्वेर्डे को राइट विंग कर दो, सिंपल, वो अपना कॉम्पोजिट करता रहेगा। अगर कोई फुल बैक हो तो वो कर दो, फुल बैक खिला लो, वर्सेटैलिटी की ब्लेसिंग है वो, तो उसको तुम कहीं भी खिला लो। आई थिंक ही इज गुड इनफ टू प्ले देयर, वो कहीं भी खेल लेगा। तो वो ऐसा आई थिंक प्लग है इट्स नॉट जो कि अबाउट किसी भी छेद में चल जाएगा, उसको फिक्स कर देगा। छेद मतलब हाँ। Alright guys, welcome back to Talk Football। और आज के एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में we have got यश भाई ओवर हियर। फाइनली यश भाई ने हाँ बोल दी, here we go हो चुका है ट्रांसफर का, एंड फैब्रिजो ने भी कंफर्म कर दिया है भाई। रिश्ता मंजूर कर लिया फाइनली। हमने यश भाई को टाई डाउन कर लिया है फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स एट लीस्ट। एंड आज इस पॉडकास्ट में विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यश भाई क्या हाल है यार, कैसे हो? पहले तो जिंदा हूँ सर, सांस ले रहा हूँ। आजकल तो सांस भी नहीं आ रही अच्छी तरह, मैं तो ये बोलूंगा दिल्ली की। पर दिल्ली में मौसम अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुश हूँ सर, लाइक मतलब कुछ ज्यादा ही चल रहा था। लाइक इतना फुटबॉल में चलता ना तो थोड़ा गुस्सा, लाइक ऐसा था कि पहले क्यों नहीं चल रहा था इतना। लाइक पहले तो थोड़ा डल हो गया था सीन, फिर ऑटोमेटिकली बेंजेमा गया, मेसी वहां, वो इब्राहिमोविच, इतना कुछ ठीक काम अच्छा डाउन। यश, एक चीज याद है आपको, वर्ल्ड कप खत्म हो रहा था, जब वर्ल्ड कप डन हुआ तो काफी लोगों ने कहा यार वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है यार, फुटबॉल को वो फील नहीं आएगा। एग्जैक्टली, अब क्या करेंगे? अब मैंने कहा भाई रुक जा, ठंड रख, ये पहला वर्ल्ड कप नहीं है, खत्म होने के बाद लोगों को फील नहीं आ रहा है। ऐसे कितने वर्ल्ड कप हो चुके हैं भाई, तो होल्ड ऑन, 2 महीने बाद देखो तुम क्या क्या चीजें हो रही हैं। चैंपियंस लीग, सिटी, हॉलैंड, एम्बाप्पे, द मेसी। तो फुटबॉल विल ऑलवेज सर्वाइव मैन, फुटबॉल फाइंड्स अ वे। लाइक ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू। मतलब अब तो जनरली रोनाल्डो भी खत्म ही हो गया। लाइक इफ यू डीप इट, लाइक ही इज मतलब खत्म इन टर्म्स ऑफ अनलेसर में, ही इज लाइक नॉट लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग हिम, बट स्टिल फुटबॉल एट लाइक मुझे तो ऐसा इफेक्ट नहीं है कि फुटबॉल खत्म हो गया। फिर लाइक इवन अगर मेसी साउथ जाएगा, लाइक मुझे तो ऐसा फील है कि हाँ भाई कितना कुछ है, इतना और कुछ कितना आ रहा है। ब्राइटन जैसी टीम है, कितने अगेन हम डिटेल में क्या क्या नहीं आ रहा, लाइक वो तो इवॉल्व होता रहेगा, तो ऐसा कुछ डाउट तो नहीं। फुटबॉल तो हाँ, इट कीप्स ऑन इवॉल्व। वही बात है ना, जो लोग जैसे क्या होता है ना कि किसी एक प्लेयर को देख के हम बड़े होते हैं, फॉलो करते हैं, फिर वो प्लेयर इधर उधर मूव कर जाता है, एंड देन फिर उसको देखना मुश्किल होता है। जैसे सेम गोज विद क्रिस्टियानो, मेसी चल जाएंगे तो काफी लोग छोड़ देते, कहते हैं यार अब अभी भी चैनल पे काफी लोग कमेंट्स में कहते हैं यार मेसी गया, अल हिलाल या तो मैं देखना छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई तू 2 दिन 3 दिन 1 महीना नहीं देखेगा, लेकिन तू तुझे फुटबॉल की कीड़ी लग गई है ना यार, तू देखेगा, तू फिर आकर देखेगा। सोनी लिव पे तो देखेंगे लड़के, सोनी लिव पे देखेंगे अल हिलाल को बिल्कुल। ऑनेस्टली यश भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड रहता है साथ में, वो रोनाल्डो फैन है, तो वो मैचेस देख नहीं पाता है, बट वो मेक श्योर करता है भाई वो सारे हाइलाइट्स उठा के देखो। जब घर पे रहता है फ्री तो ही विल वॉच द गेम्स ऑफ अल नासर। और मुझे भी ऐसा लगता है भाई अगर मेसी जाता है अल नासर, हम पीएसजी भाई, मैंने 2 साल लीगन पूरी पेल के देखी है, नॉट जस्ट पीएसजी, मैंने लीगन देखी है भाई, कि बस देखता हूँ। अरे प्लीज, आई फील सैड फॉर मी एंड आई फील हैप्पी कि एटलीस्ट पीएसजी तो नहीं देखने को मिलेगा यार। नो डिसरिस्पेक्ट ओवर हियर, बट पीएसजी वाले हरामखोर, ये सब नागल्समैन आ रहा, पता नहीं क्या वो क्या हो रहा है यार। नागल्समैन को जा रहा है पीएसजी, वो मैं इतने बड़े कोचेस जाएंगे वहां पे, तो गुस्सा आ गया मुझे यार। नागल्समैन वहां क्यों जा रहा है यार? इसमें पता है क्या पीएसजी का नैरेटिव, पीएसजी का नैरेटिव पता है क्या है? पीएसजी अभी स्पॉट टाइम पे ना लोगों वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्लब है, अभी क्यों हो रहा है ना, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ लियो मेसी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, पहले जो अपने आप में तुम 7 8 या 10 साल पहले का तुम देखोगे एरा ऑफ पीएसजी, पीएसजी की इतनी ना तो वैल्यू थी ना तो इतना नाम था, बट कॉम्पिटिटिवनेस नेचर उनका हमेशा से था। लुक एट द प्लेयर्स दे हैड, कवानी, लेवेजी, थियागो सिल्वा, दे ऑलवेज हैड दैट ग्रेट मैनेजर्स यार, बढ़िया रहे हैं प्लेयर्स वहां पे भी। बट अभी क्या है ना कि उनको मोर ऑफ अ मनी मेकिंग बिजनेस एंड वो एक शो बोटिंग, एक फैशन शो हम उस तरीके से परसीव करते हैं, बट कॉम्पिटिटिवनेस उनका है भाई। जब उनका वो जो लीडर है वहां पे अल खलीफी, वो हरामखोर भाई, उसने नहीं सोचा भाई, उसने कहा भाई हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजर लाएंगे इन कंसर्न। हां ये तो पर अगेन वो अफोर्ड, लाइक उनका तो लाइक इट्स अबाउट कि हां उन्होंने बेस्ट मैनेजर लिया, लाइक कैंपस भी लाए थे, लुइस कैंपस, और कैंपस जो भी नाम उसका भूल गया, लाइक जब वो आया था और बोला कि भाई इट विल चेंज, अब तो बिल्कुल वो गाल्टर लीग जीत के आया था उसमें दिल में पता नहीं क्या। मैंने कहा अब तो भाई मैं लिटरली था कि भाई आप कुछ कर देंगे सही में, लाइक रिक्रूटमेंट कुछ कर देंगे। वो क्या कर रहा, लाइक अगेन आई एम नॉट डाउटिंग इन नागल्समैन कुछ करेगा नहीं करेगा, बट हां सॉरी यश भाई एक चीज, ओकैम्पोस नहीं भाई यार, ओकैम्पोस तो सेरिया में खेलता है यार। कैंपोस यार उसके रिक्रूटमेंट जो हमने देखी ना, उसे बथेरे जो मिडफील्डर्स लाए थे, एक्चुअली आई थॉट भाई सेंसिबल उसने रिक्रूटमेंट की है। अब देखो रेनाटो सैंचेज, विटिनिया और सोलेर, भाई रिक्रूटमेंट वाज वेरी गुड, बट कहां गलती की उसने? जब हमने देखा कि भाई गाल्टर का अप्रोच ही बैक थ्री में खेलने वाला है, तुमने डिफेंडर्स क्यों नहीं लाए? अगर तुम्हें बैक थ्री में खेलना है, यू हैव ओनली 3 डिफेंडर्स। How can you go the entire season playing with 3 defenders in a back 3 system भाई? अगर एक बंदा गया भाई खत्म, फिर डेनिलो खेलेंगे सेंटर बैक, फिर बिचियाबू आएगा। ट्रू, आई स्टेबल के सिस्टम के बारे में बात नहीं है, लाइक इट्स नॉट अबाउट सिस्टम। लाइक मुझे याद है जब लास्ट सीजन था ना चल पीएसजी का, एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई बैक 3 लो, लाइक याद है मुझे, हर कोई बोलता कि भाई बैक 3 लो, ये बहुत चल रहा था और खेलने भी लग गए थे पोचेटिनो के अंदर थोड़ा सा। हां उसने भी थोड़ा अडैप्ट करा, फिर गाल्टन ने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, उसने पूरा वही सीन कर दिया।
अब तो सिस्टम के बारे में है ही नहीं। अब तो ऐसा भी नहीं कि मेसी, एम्बापे, नेमार तीनों सारी गेमें खेले हैं। कभी-कभी नेमार आउट है, कभी मेसी आउट है। तो ऐसा कुछ यू कांट इवन से कि भाई प्रेसिंग नहीं कर रहे। अब तो वो आई थिंक इट्स द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ दिस क्लब। आई नो इट्स वेरी लाइक बहुत ही नीश बात है बहुत, पर अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट टैक्टिक्स फॉर पीएसजी, इट्स नॉट अबाउट प्लेयर प्रोफाइल। अल्टीमेटली अच्छी रिक्रूटमेंट को बुरी टीम है, इट्स अ गुड टीम टू कम्पीट फॉर द चैंपियंस लीग, कोई बड़ी बात नहीं, बट इट्स अबाउट कुछ पर्सनल ह्यूमन, मुझे पता नहीं वहां पे कुछ या तो कुछ टॉक्सिक है, आई डोंट नो, पता है वो क्या है, और लाइक कल्चर टॉक्सिसिटी है। आई स्टिल बिलीव कि यही ब्यूटी है फुटबॉल की, जो क्लॉप ने बोला था कि आई एम रियली ग्लैड कि चेल्सी परफॉर्म क्यों नहीं करे अच्छी तरह, और वो अच्छी बात है। लाइक उसने लाइक आयरॉनिकली बोला था ऑब्वियसली, बट कि देयर इज अ रीजन व्हाई चेल्सी परफॉर्म नहीं कर पाई। यू कांट जस्ट स्टैक प्लेयर्स इन। अगर तुम ये करने लगे ना तो फिर गलत है। मतलब ऐसा नहीं होता फुटबॉल। लकीली फुटबॉल में तुमको कल्चर बिल्ड करना पड़ता है, उसकी इंपॉर्टेंस है, और लकीली हमें हर साल इस चीज का प्रूफ मिलता रहता है। पीएसजी भाई हर साल ये चीज करती है और हर साल फेल होती है, और हर साल हमें ये चीज प्रूफ के तरीके से मिलती है। यू कांट जस्ट स्टार्ट प्लेयर एंड विन इट। तो ये पीएसजी की जो प्रॉब्लम है ना अबाउट द आइडेंटिटी, ये बहुत ज्यादा क्लियर है भाई, क्लियर है। बिकॉज अगर ऐसा होता स्टार्ट करो प्लेयर्स एंड जीतो, तो भाई पीएसजी अब तक चैंपियंस लीग जीती होती, सिटी अब तक काफी जीत गई होती। बट देन देयर इज अ बिग एग्जांपल इन वर्ल्ड फुटबॉल, रियल मैड्रिड ने जो वो चैंपियंस लीग फीट की थी अपने पिछले साल के, द वे दे वॉन इट इन अ ट्रांजिशनल सीजन, तो भाई दैट इज अ ह्यूज प्रूविंग पॉइंट कि भाई football will always be football भाई, and you have to embrace the feel of it यार। यहाँ पे आप anyway यार बाबा इस बार नहीं उठ पाई बाबा, इस बार नहीं उठ पाई, इस बार तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा नीचे हो गई, कोई बात नहीं। इस बार भी उठ रही थी, लेकिन कार्लोस लाइक भाई मेरी सुपर पावर चली गई माँ, इस बार तो मेरे साथ आईब्रो काट दी, इस बार तो आईब्रो काट दी। वो तो आईब्रो की कटिंग कर दी ना, वो मार दिया चार्ली पूथ का जो ना स्लैश, वो मार दिया तो खत्म कर दी सर, आईब्रो खत्म कर दी सर। यश भाई आई थिंक हमने फुटबॉल के अलावा बाकी चीजों के बारे में बात नहीं की है, तो ऐसे बस पूछने के लिए, जानने के लिए कि आप म्यूजिक सुनते होगे, कोई फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? चार्ली पूथ का नाम आपने ले लिया तो जस्ट सो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट इज माइकल जैक्सन, फॉरएवर माइकल जैक्सन, एमजे ओजी प्यारा भाई। हाँ मैं तो बचपन से वही सुनता रहा हूँ। मेरा था ना पतला था, लाइक अब भी पतला हूँ, पर पहले तो ऐसा था कि स्कूल का ब्लेजर पहन के घर आता था और माइकल जैक्सन के स्टेप करता था। तो मतलब बेसिकली था, मैं बैठ नहीं करता, देयर इज नॉट ए सिंगल यूट्यूब वीडियो माइकल जैक्सन जो मैंने देखी ना। सारे कॉन्सर्ट देखे, सब देखे, सब देखा है। लॉन्डे बोलते मैंने मून वॉक देखी नहीं, मैंने अर्थ वॉक देखी है। मैंने सब देखा है, मतलब ये सब मैंने देखा। तो माइकल जैक्सन मेरा फेवरेट म्यूजिशियन। आपका कौन है? एग्जैक्टली लिंकन पार्क, जैसे आपने कहा ना आपने सब देखा, कुछ भी मिस नहीं किया। लिंकन पार्क फॉर मी, चेस्टर बेनिंगटन यार अपने रेस्ट इन पीस, एंड हर एक चीज स्टार्ट से लेके एंड तक जो लास्ट वीडियोस तक आई है वो भी देख डाली है, सुन डाली है, वो ऑन रिपीट बजता है तो अपन ऐसे बस खो जाते हैं। बट सो भाई लोग यहाँ पे एक यश भाई की एक लीक छोटी सी माइकल जैक्सन बारे में, एनी रीसेंट फॉलोअर्स, रीसेंट ट्रेंड में जो है कुछ सिंगर्स आर्टिस्ट? मेरा काफी डाइवर्स है, मैं काफी चीज सुनता रहता हूं, लाइक फ्रॉम भोजपुरी टू एनीथिंग, लाइक आई कैन नहीं मेरा काफी अभी रिसेंटली मैं सुन रहा हूं उसको, जेवन है एक आर्टिस्ट है यूके का, मैं यूके ड्रिल काफी सुन रहा हूं उसका, यूके रैप। पर पता है मैं चीज रियलाइज करूं रिसेंटली कि जितना मैं मॉडर्नाइज करूं ना, फिर कोई यूके रैप सुनूं या फिर वो जो कूल होता है, जो भी है, जो लोगों को लगता है स्टिग्मा, हिंदी लाइक मैं आजकल वापस रिवर्ट कर रहा हूं हिंदी गानों पे वापस, बहुत टाइम बाद। तो मैं वापस थोड़ा अरिजीत सिंह, लाइक बहुत बेसिक में वापस थोड़ा उस चीज में आ रहा हूं, लाइक स्लोली काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, लाइक लिल बेबी वो सब जो भी हरकतें हैं, अब मैं वापस आ रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, अरिजीत वो सब लड़के, तो मैं थोड़ा हिंदी प्योरिस्ट और बनता जा रहा हूँ धीरे-धीरे। नहीं अच्छी बात है। मेरे से तो पहले तो ये लिल वाले जितने भी है पचते नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बट मैं अपने 2010s वाले मेरे गाने मेरे बजते रहते फोन में। लेकिन मेरे एक फ्रेंड है काफी खास, वो आते हैं अक्सर घर पे, तो जब भी हम कार से यहाँ लखनऊ में घूमते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आकिब भाई कनेक्ट करिए, बजाइए, फिर वो बजाते हैं लोकल ट्रेन, विलेन और न जाने क्या क्या, तो फिर बस हम अपन कार चलाते हैं। अरे ये आर्टिस्ट भाई, लोकल ट्रेन नहीं सुना? लोकल ट्रेन सुनिए। अरे भाई साहब भाई सुनियो, मैं बता रहा हूँ, अब हम हमारे कमेंट्स में चेक करना, बंदे बोलेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई लोकल ट्रेन एपिक यार, उनके कुछ गाने ना तो ऐसे छू जाएंगे। और अगर भी तुम ट्रैवल कर रहे हो ना, लगा लियो हिंदी हाँ, लगा लियो हेडफोन, यू विल खो जाएगा यार। तो बिग अप टू देम वैसे। और विलन के गाने सुनिए, कुछ बड़े प्यारे हैं। तो एनीवेज अच्छा डिटोर था, नहीं ठीक है पक्का सूफी डिटोर था। सूफी डिटोर लेके हम वापस आते हुए यहाँ पे सर मेसी की बात करो सर मेसी की बात करो। बिल्कुल मेरे आपसे कन्वर्सेशन हुई नहीं रिगार्डिंग मेसी, बट हमें जानना है क्या थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस। मैंने तो काफी बार बक लिया है, मैं बोर हो चुका हूँ। आई वांट टू हियर योर ओपिनियन, बताओ। मतलब मेरी ओपिनियन ये है कि इंटर मायमी जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो और वहां पे एक साल बारसा में लोन पे था और वापस इंटर चल गया मैं मायमी। अगर ये कोई डील है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आई थिंक मैंने डील पड़ी थी कुछ टाइम पे थी, ऐसी कोई डील है भी? रूमर्ड थी बट ये बहुत मुश्किल है।
इमेज राइट्स होता है ना, एक क्लब इतनी बड़ी पब्लिक फिगर का, जो बेकम के साथ हुआ था रियल मैड्रिड पे, वो चीज का एक सिनेरियो फंसेगा कि वो वहां पे इंटर मियामी में खेलेगा, कैसे इमेज राइट्स आप मैनेज करोगे और इतने क्विकली आप कैसे डिवाइड करोगे, ये फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पता है मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर लोग ब्लेम कर रहे हैं होर्खे मेसी को, उसके पापा को, कर रहे हैं कि वो इम्पेशेंट क्यों है, इम्पेशेंट क्या, लाइक व्हाई इज ही नॉट वेटिंग बारसा के लिए, वो सब चीजें पैसे, पर अल्टीमेटली मैं अगर मैं मेसी का पापा हूं ना, व्हिच इज थोड़ा वियर्ड, पर अगर मैं हूं ना, तो अब ये सीन है कि इतनी सरदर्दी क्यों लूं मैं, लाइक तुम, लाइक आई वी ऑल रिस्पेक्ट बारसा, अगर मैं मेसी का पापा हूं, लाइक पूरी हिस्ट्री ऑब्वियसली बारसा हैज मेड माय चाइल्ड, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, एंड वाइस वर्सा, जो भी बोलो, पर अल्टीमेटली सरदर्दी तुम पहले से रेडी रहो ना, अब क्यों वो आ रहा है, फिर सऊदी का ऑफर टेबल है, फिर तुम्हारे वेट करो, तुम प्लेयर्स निकालो, फिर वो फिर से टाइम, क्योंकि पहले उनका कट चुका है, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, पहले उन्होंने पूरा वेट करा, वो प्रॉपर वेकेशन से वापस आया, ही वाज हार्ट ब्रोकन उस टाइम पे ही, तो अगर जो हिस्ट्री इट्स वेरी टफ टू ट्रस्ट, तो मतलब ये तो इट शुड बी वेरी क्विक कि हम रेडी है, पर तुम्हारा ऑफर है नहीं टेबल पे, यू कांट इवन सेंड द ऑफर, तुम्हारी जो फाइनेंशियल चीज है, हमारे पास सऊदी का ऑफर, हमको कोई इशू नहीं है भाई, हम तो कर, तो मेरा तो ये है कि मेसी इज नॉट ओड टू कम टू बारसा, लाइक ऐसा कुछ वो तो नहीं है कि भाई ही इज, लाइक उसकी चॉइस है, आई बिलीव कि व्हाटएवर ही डज, मुझे तो कोई इशू है नहीं, लाइक मैं तो कहीं भी देख लूंगा, अगर वो सऊदी में होगा वहां देख लूंगा, अगर बारसा का ऑब्वियसली बेटर होगा, ऑब्वियसली इट बी फन, मतलब मजा तो आएगा, ये तो कुछ ज्यादा मजा आ जाएगा, मतलब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आई वुड वांट दैट ऑब्वियसली, लाइक इवन एज अ मैड्रिड फैन, बट अल्टीमेटली मैं तो ये बोल रहा हूं कि अंडरस्टैंडेबल है होर्खे मेसी के पर्सपेक्टिव से कि क्यों थोड़ा जल्दी करो भाई, लाइक इतना टाइम नहीं, वापस कटवाना नहीं अपने बेसिकली, जो भी सीन एग्जैक्टली, तो यही एग्जैक्ट लेंथ पे मैंने भी कल की एक्सट्रीम में ही बात की थी, और एग्जैक्टली सेम चीज बोली थी कि यहाँ पे मेसी के पापा को पे कोई ब्लेम नहीं है, ऑफर ही नहीं है भाई, तुम्हारी ऑफर नहीं है, और ये सारे जो तुमने फाइनेंशियल वायबिलिटी प्लान एक्सेप्ट करवाया है, उसमें अगर उसमें प्लेयर सेल मेंशन थे, तो सेल करवाओ ना हरामखोर, कहाँ बैठे हुए हो, और मेसी क्यों वेट करे तुम्हारे, तो एग्जैक्टली आई डोंट हैव टू रिपीट एग्जैक्टली व्हाट यू सेड यश भाई, बट ये जो बात है आपकी कि मेसी कहीं भी वो देखेंगे, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, मेरा एक मन था, आई वांटेड टू सी लियो मेसी अंडर शावी, मुझे देखना था कि भाई वो, क्योंकि एक बात तो पता थी कि वो बंदा आएगा, चावी एज अ मैनेजर बारसा आएगा, दैट आई नो, तो मैं बस उस टाइम पे पीएसजी मेसी गया नहीं था, तो आई थॉट भाई यार चावी बारसा पे आना है, आई वांट टू सी मेसी प्ले हियर अंडर चावी, और अभी भी आप जो देखते हो ना, जिस टैक्टिकल अक्यूमेन के साथ बारसा खेलती है, वो राइट इंटीरियर वाला रोल, ऐसे कार्बन कॉपी रोल वो मेसी के लिए चिपका हुआ दिखता है ना, ऐसा लगता है भाई एक बार तो मैं पता है इंट्रिग्ड हूं, लाइक जावी मैं भी चाहता हूं, लाइक इवन आई रिमेंबर जब जावी कर रहा था ना रिटायर, जब ट्रेबल जीत गई, जब बारसा गई थी, उसका प्रॉपर फेयरवेल हो रहा था, एंड उसके बाद से लाइक थोड़ा बारसा का थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था इन टर्म्स ऑफ दे डिडंट विन अ ट्रेबल, लाइक दे डिडंट विन अ चैंपियंस लीग, हां एग्जैक्टली, जो भी दे डिडंट विन, जो भी, तो मतलब आई रियली थॉट कि एक टाइम पे कि हां जावी, लाइक मुझे याद है 2017-18 में लोग बोलते थे जावी कोच, मैंने लाइक सुनना स्टार्ट कर दिया, और जब वो गया था अल सद में, तो आई वाज लाइक कि भाई हां, अगर क्योंकि जावी इज बाउंड टू कम टू बारसा, और फिर मेसी, लाइक मैं सोच रहा था, बट इट डिडंट हैपन, ऑब्वियसली मेसी चला गया, मुझे पता है कल मैंने बात करी इंटरेस्टिंग, और ये काफी आई थिंक इंट्रिगिंग है मेरे लिए, क्योंकि अगर ये जो स्टैट है कि बारसा जावी के अंदर सबसे ज्यादा भागी थी पूरी यूरोपियन फुटबॉल में, देख क्या कहते हैं, रैन द मोस्ट डिस्टेंस, कवर्ड द मोस्ट डिस्टेंस, जो भी है मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड, मेसी उसमें कैसे फिट होता है, चाहे वो कोई भी कार्बन कॉपी वाला रोल है इंटीरियर का, अंडरस्टैंडेबल है, बट अल्टीमेटली जावी डिमांड करता है वो लेग्स, वो प्रॉपर डिमांड करता है, वी हैव टू फाइंड वन प्लेयर, हां ये कंपनसेशन वाला है ना, लाइक यही इंटरेस्टिंग है, आई थिंक, क्योंकि जावी एक बहुत वो नहीं है, जावी इज नॉट अ प्योरिस्ट, आई डोंट सी अ बहुत ही गुआर्डियोला वैसी वाइब की वो बिल्कुल यही करेगा कि मेरा यही प्लान है, मैं यही करूंगा, उसका है कि ही कैन अडैप्ट, वो लाइक अपना ब्रेन ओपन रखता है, व्हिच इज हर कोई भी करता होगा, बट वो थोड़ा लगता है कि अडैप्ट कर सकता है, इस साल ही 3 टैक्टिकल चेंजेस किए हैं जो कि मैंने नोटिस किए हैं एटलीस्ट 3। मैंने कहा भाई अच्छा फर्स्ट टाइम जैसे उसने अपने अप्रोच से खिलाया, विंगर्स को वाइड अपार्ट रखा, एंड देन आपने इंटीरियर साथ खिलाया, एंड देन फिर आपने किया विंगर्स को इंटीरियर टक किया, आपने फुल बैक्स को इस्तेमाल किया जो एग्जैक्टली काम नहीं किया था, एंड देन आपने सीजन के एंड में फिर आपने फुल बैक्स से इस्तेमाल किया, विंगर्स को टक इन किया और इंटीरियर्स को भी खिलाया वहां पे सुपरियॉरिटी के लिए। तो सो कि भाई यार ठीक है बंदा, हमने स्टार्टिंग में एक कन्वर्सेशन चलाई थी कि जावी बहुत स्टबर्न है, एंड सही कि भाई टाइम दो, कितने हार्डली गेम्स मैनेज किया कि तुम स्टबर्न कोट करो, लेट्स वेट, एंड जब ये सीजन खत्म हो रहा है ना, वी कुड सी कि यस जावी इन द सीजन एंड इन द गेम कैन अडैप्ट, डेफिनेटली हम कहेंगे यार इन गेम मैनेजमेंट जावी का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वी हैव सीन बेटर इन गेम मैनेजमेंट में ही इज लैकिंग बिग टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू टॉक अबाउट, आई स्टिल रिमेंबर उनकी गेम थी अगेंस्ट बिल्बाओ, एथलेटिक बिल्बाओ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बारसा ने पहली बार 4 मिडफील्डर फील्ड करे थे पूरे सीजन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम पे मैं जैसे वो देखा लाइनअप, और मैं देखा था वन फुटबॉल पे उनका लाइनअप भी 4-3-3 था, बट गावी लेफ्ट विंग था, मैंने कहा ये क्या भाई, तो वियर्ड है थोड़ा, फिर मैंने कहा कुछ तो इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है, बाल्देवी उस फ्लैंक पे कुछ तो होने वाला है, तो मैंने ट्वीट पे कहा था, मैंने कहा अब कुछ चेंज होगा बारसा में, मुझे वाइब आ गई थी, लेकिन इट वाज
टू एविडेंट। पर पता सीन क्या जावी का, लाइक इफ ही ब्रिंग्स मेसी या फिर गुंडोगन ऐसे प्लेयर्स 10 टाइम्स बेटर करना होगा विद द बॉल प्ले बारसा का, 10 टाइम्स बेटर। क्योंकि अगर तुमने गेम वो कर दी ना ट्रांजिशनल विद मेसी एंड गुंडोगन, तुम उनकी गेम को किल कर रहे हो बेसिकली। इफ यू लाइक कि हम थोड़ा लाइक हाई इंटेंसिटी, लाइक वो अंडरस्टैंडेबल है, बट जस्ट बी मोर क्या कहते हैं उसे प्रोमिनेंट कि हम बॉल कैसे चलाएं और पैटर्न ऑफ प्ले और ऑटोमाइजेशन, वो सब चीजें जो जावी का स्ट्रांग पॉइंट नहीं था। नहीं एग्जैक्टली दैट आई एग्री। मुझसे लोग पूछते कि तुम जावी का सीजन को कितना रेट करोगे आफ्टर व्हाट ही हैज डन। मैंने कहा भाई मैं 7.5 रेट करूंगा। बंदे पूछते इतना कम क्यों? आई सेड कि बीइंग अ बारसा फैन आई नो व्हाट बारसा लैक्ड। हां, बीइंग अ बारसा फैन आई नो वन थिंग दैट जावीज टीम लैक्ड अ लॉट वाज डोमिनेंस, द प्ले। मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूं ऑफ गुड स्टाइल ऑफ प्ले। और बारसा भाई पिछले 13 साल से मैंने बारसा देखी है, एक चीज हमारी कभी खराब नहीं हुई है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट आया था अर्नेस्टो वाल्वर्डे के टाइम पे, जहां पे मैं अर्नेस्टो वाल्वर्डे को पब्लिकली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ओपनली गाली देता था। मैं कोट नहीं करूंगा कौन सी, बट बिकॉज़ आई वाज सो अरे तो वो था लोवेस्ट पॉइंट मेरे लिए। आई डिड नॉट अप्रिशिएट एंड रिमेंबर यश भाई उस साल भी हम विनर रहे थे ला लीगा के, बैक टू बैक अर्नेस्टो वाल्वर्डे के टाइम पे जीते थे। तो इवन विनिंग द टाइटल्स एट दैट टाइम आई हेटेड द वे बारसा प्लेड एंड आई थॉट कि भाई ये कभी नहीं करना है हमें। बट अभी अंडर शावी ऑब्वियसली वो उतना बुरा नहीं था, वो हमें स्पार्क्स दिखे थे, हमें वो आइडियाज दिखा था। मैड्रिड वाला गेम हमें दिखा, बिलबाओ जो बार्सिलोना वाला टाइम था जहां पे यू नो वी वर जस्ट प्लेइंग फ्लूइड फुटबॉल, बट उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं दैट जो आपने कहा यहाँ पे इंटीरियर्स का इस्तेमाल, मेसी गुंडोगन का वो फ्लूइड फुटबॉल खेलना and to let them play the game or better na with the ball better, again 10 times. I think the word is domination. I don't say consistently Javi dominate consistent, like he can obviously put on a show Bernabeu mein, like once in a while he can do that, I'm sure वो कर भी चुका है, but I don't see him कि जैसे Guardiola उसने प्रीमियर लीग को जैसे like again I'm not comparing but ultimately you see कि जो तुम प्रॉमिस अब मतलब मुझे ये भी लगता है अगर हम डिबेट करना स्टाइल ऑफ प्ले पे, like if it like तुम कैसे डिमांड करो स्टाइल ऑफ प्ले। आई नो बारसा उनका बहुत स्टिक है कि हाँ उनको इस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्ले में खेलना है। आई थिंक बारसा इतना दूर नहीं हो स्टाइल ऑफ प्ले से जावी से, लाइक इट्स नॉट दैट फार, लाइक दे लाइक टू कीप द बॉल, इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट एक वर्ड है कि एंड वो इंटरेस्टिंग है, आई थिंक पता है ये बून भी और बेन भी है, क्योंकि व्हेन यू कंप्लीटली गो कि भाई हम यही करेंगे और तुम फिर फॉर एग्जांपल अगर बारसा जो बिल्कुल विंगर्स थे बिल्कुल वाइड, और जब उन्होंने 4 मिडफील्डर ट्राई नहीं करे थे, अगर जावी उसको बिल्कुल वो ना करता, क्या कहते हैं ट्राई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, शिफ्ट एग्जैक्टली, अगेन बहुत बड़ा बैलेंस है, लाइक इट्स वेरी टफ। पता ये चीज तब भी आई थिंक जावी कैन कंट्रोल, बट आई बिलीव कि मेन चीज जो वो लैक कर रहा है इज इन गेम मैनेजमेंट बिग टाइम। वहां पे अगर वो कर देगा ना जो टेन हैग वाला बॉल है, अगर वो कर देगा तो वाला सीन टेन हैग की जो इन गेम मैनेजमेंट आई थिंक वो वर्ल्ड क्लास। तो जावी ने अगर वो कुछ पकड़ ली ना अगर, तो देन ही विल बी वेरी गुड। The thing is कि ना मुझे ऐसा फील होता है कि जावी ने हर एक चीज परफेक्टली करी है up to his level and up to the quality of the players he had. उसने उतना ही बेटर किया जितने तक वो केपेबल था। एग्जैक्टली तो मेरा ओपिनियन वही है कि इफ यू हैव अब फ्रैंक केसी की आप पोजीशनिंग देखो, वेयर डज ही प्ले? वो उस पोजीशन में खेलता है जहां पे केडीबी खेलता है एंड जहां पे ओडेगार्ड खेलता है आर्सेनल पे। अब यू वुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन फ्रैंक केसी टू डू द थिंग्स जो केडीबी एंड ओडेगार्ड कर रहे हैं, वो इम्पॉसिबल है। एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि फ्रैंकी डियोंग वो करे रोल along with एरिक गार्सिया इन द पिवट पोजीशन, जो कि भाई लेजेंड प्लेयर्स वहां पे खेलते आए हमेशा से, तो वो नहीं होगा। अब मुझे फील होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कमिंग इनटू द न्यू सीजन, अब बात आती है प्ले हमने डिफाइन कर लिया, स्टाइल हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब बात आती है पर्सनल की। Get the right personnel and with better players आप better फुटबॉल खेलोगे। Put a जमाल मुसियाला in there, you will play better वो इंटीरियर के रोल में। तो भाई बात वही है ना यार। तो अभी इस पॉइंट पे जावी का लपोटा का प्लान ये होना चाहिए भाई, टीम को इंप्रूव करनी चाहिए, बिकॉज़ ये आपने टीम को भाई अल्टीमेटली सैचुरेट कर दिया है। हां सैचुरेट है। मुझे आई एग्री। आई थिंक one of the again not shitting on Javi, but I think one of the main reasons Javi won is because of squad बहुत ही तगड़ा था। Like it's very tough to not win with this squad, क्योंकि like come on, like तुम्हारे पास इतनी डेप्थ है, it's crazy। Like I know injuries भी थी, like यूरोपियन एग्जिट में obviously, like लड़के आउट थे obviously, वो अगर मैं भी पीछे से वैलिड रीजन कि वो क्यों आउट हुए, like अगर अराउखो उस गेम में होता तो अंडरस्टैंड लाइक वो कर देते, but the squad is too good to not be first। like come on, like Madrid ने कोई भी साइनिंग, Madrid only they replaced Casemiro with Chouameni, तो it's only हाँ like कुछ ऐसे एडिशन नहीं हो टॉप जो मैं भी इस साल भी करेगी शायद, वो भी एक रिप्लेसमेंट ही टाइम। अगर तुम इतना बड़ा स्कोर दे, अगर लपोटा तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, मैंने खुद बोला था कि दिस लीग टाइटल इज मोर अबाउट लपोटा देन जावी। मतलब लाइक जावी ने अपना काम करा है लाइक ऑब्वियसली, बट आई स्टिल बिलीव कि इट्स वेरी टफ टू नॉट डू द वर्क विद दिस स्क्वाड। अगर मैं होगाबे अरासाते को भी लाऊंगा ना ओसासुना कोच को, मैं उससे भी एक्सपेक्ट करूंगा वो काम कर देगा, क्योंकि लेवेंडोस्की स्ट्राइक कर रहा है यार, फाती बेंसेरा फरहान वहां पे, लाइक इट्स जस्ट टफ। तो मतलब the thing about Javi was कि
नहीं, अंडरस्टैंडेबल अबाउट दैट, ठीक है। एक पॉइंट बस मैं कहूंगा ना कि जावी का जो फ्रस्ट्रेशन पॉइंट था फॉर बार्सा प्लेयर्स, सब कुछ परफेक्ट है, यू गॉट अ ग्रेट स्क्वाड, बट द ओनली थिंग दैट मेड मी फ्रस्ट्रेटेड वाज कि भाई गेम मैनेजमेंट। यू सी कि भाई पाब्लो, यू सी कि फ्रांक कैसे उन पोजीशन में स्ट्रगल कर रहा है गेम इन एंड गेम आउट। ट्राई पाब्लो तोरे, ट्राई तो करो। मुझे पता है ठीक है तुमको वो कन्विंस नहीं कर पा रहा होगा ट्रेनिंग सेक्शन पे, बट देयर इज समथिंग अबाउट द यंगस्टर भाई, उसके में वो क्वालिटी है, आपको उसको ट्राई करना चाहिए। द ओनली थिंग वाज कि भाई मैंने जावी को नहीं देखा मिनट्स उन प्लेयर्स को देते हुए जो कहीं ना कहीं डिजर्व कर रहे थे, बट ठीक है अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जावी का वन ट्रैक माइंड था भाई, लीग जीतनी है और उसके लिए वो बिल्कुल भी डिविएट नहीं करना चाह रहा था। सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट कमिंग न्यू ईयर हैविंग दैट काइंड ऑफ डेप्थ and having these players जो हम rumored हैं to sign, if we get that भाई league again we'll go for it, क्योंकि मैड्रिड भी strengthening करेगी। उनको तो रिवैम्प करना होगा सर, स्ट्रेंथ नहीं बोलोगे, यू हैव टू रिवैम्प। हमारा मेन जो कंपेटिटर है लेवेंडोसी का वो जा चुका है बेंजेमा, लाइक द मेन गोलियादोर सर गया काम खत्म। तो अब तो लोग गेम बुलाना पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू कांट। सो यार यश भाई जूड बेलिंगम 100 million plus some 10-20 million bonus होगा उसके लिए, plus another 100 or 80 million euros for Harry Kane, because Harry Kane अपने शायद थिंक लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है और स्पर्स को कैश इन करना चाहिए, बिकॉज पोस्टेकोग्लू उधर हैं। अभी रूमर्स आ रहे थे कि क्या पोस्टेकोग्लू कन्विंस कर पाएंगे हैरी केन को स्टे और नॉट। मेरे ओपिनियन में नो ब्रेनर है, मैड्रिड ब्रेक द बैंक, गेट हिम। आई थिंक कन्विंसिंग पावर शुड नॉट लाई किसी के भी हैंड पे, इट शुड बी ऑन हैरी केन कि भाई कम ऑन भाई, तू 30 साल का भाई, कम ऑन एम्बिशियस, लेट्स नॉट किड अराउंड। एग्जैक्टली, लाइक अगर तेरे को अगर इफ इट्स नॉट अबाउट पोस्टेकोग्लू, अगर वो रुक जाए लोग बोलेंगे नहीं पोस्टेकोग्लू की कन्विंसिंग पावर है, नहीं भाई नहीं, वो उसकी खुद की चॉइस है, वो लाइक बच्चा नहीं है, उसकी खुद की चॉइस, उसको आना वो आ जाएगा। आई डोंट सी नो रीजन कि वो क्यों नहीं आ रहा। आई थिंक इस टाइम पे वो रो रहा होगा। वो था जब डेम्बेले जब बारसा आने वाला था डॉर्टमुंड से, तो वो रो रहा था वहां पे, अनशन कर रहा था, जो भी वो अन्ना हजारे बड़ा जो भी कर रहा था, उसको वो करना पड़ेगा भाई। अब मैं भी नहीं कर रहा, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये नहीं कर रहा ना, देन आई एम लाइक कि भाई तू पागल है क्या चाहिए तुझे, व्हाट डू यू वांट। और लोग डिबेट करेंगे रिकॉर्ड और वो टाइटल्स, रिकॉर्ड भाई टाइटल्स रियल मैड्रिड यार यश भाई मैड्रिड पे खेलने का आपको एक बार मौका मिलता है, अनलेस यू आर किलियन एम्बापे। वो ना मैड्रिड ट्रेन वाली बारसा जो भी कह रहे हैं, मैड्रिड बारसा वाली ट्रेन, हां वो बार-बार नहीं आती ना, पकड़ो उसे। नहीं आती भाई, पकड़ो, आ गई है, पकड़ो, बैठ जाओ भाई, एमएस धोनी बनो, गेट ऑन दैट ट्रेन, जंप, बिकॉज़ भाई आप यहां पे ना ही सिर्फ टाइटल जीतोगे, यू वुड मेक द टीम the way it should be, because बेंजेमा का ना जो आप रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो वो आपको पर्टिकुलरली, अब स्ट्राइकर्स बहुत है वर्ल्ड में, आप भाई तारो ला दो, किल करोगे, ठीक है यार, तो मैं वो एक नेचुरल स्ट्राइकर है, प्योर गोल स्कोरिंग ब्रीड है यार, वो बहुत प्यारा खेलेगा। द थिंग इज हैरी केन, व्हाई, बिकॉज़ ही सूट्स द प्लान सो परफेक्टली, बट क्या मतलब उससे बड़ा कोई स्ट्राइकर नंबर 1 प्लान, लाइक देयर इज नोबडी, लाइक हालैंड से बढ़िया, लाइक हालैंड से नीचे वही है अगर कोई है तो, देयर इज नोबडी क्लोज। लाइक आई वुड से हैरी केन की बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी इज बेटर देन लेवेंडोस्की एंड बेंजेमा। द वे ही स्ट्राइक्स द फुटबॉल इज क्रेजी। लेवेंडोस्की की बॉक्स वाली मूवमेंट इज क्रेजी, इट्स टू गुड, या एग्जैक्टली, बट द थिंग इज कि जो बेंजेमा जो लेवा कर सकता है ना इन द बॉक्स, मेरे ओपिनियन में वो हैरी केन इन द बॉक्स कर सकता है, बट जो हैरी केन आउट ऑफ द बॉक्स कर सकता है वो लेवा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर सकता है। सो जस्ट गोइंग बाय दैट, maybe you can say maybe mixture of Benzema Lewandowski, you can say maybe एक मिक्सचर कह सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि पता मैं एक काउंटर पॉइंट दूं ना, अगर लाइक ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज इन फेवर कि भाई तू क्यों नहीं छोड़ेगा स्पर्स, केन तू आ जाओ। अगर मैं काउंटर पॉइंट दूं कि तू 30 साल का एंड लेट्स से तू 4 साल बिल्कुल प्राइम में बताता मैड्रिड में, 4 साल लेट्स से 34 था, व्हिच इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल प्राइम में, यू विन टाइटल्स एंड यू कंपीट, वो सब चीजें, गोल मारता वो सब चीजें, व्हिच इज द बेस्ट केस सिनेरियो। बट by spending 2-3 season more, you can be the best striker to ever play in the Premier League in terms of goals. I know मेरे लिए बहुत वो weird sound करता है, but देख ये वही हो गया ना, पॉइंट्स बैलेंस करना, प्रोस एंड कॉन्स तोड़ देगा, ठीक है, बट तोड़ के क्या कर लेगा यार यश भाई, क्या कर लेगा भाई, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू प्ले एट द मैड्रिड। खुदा ना खास्ता अगर उसकी हाजिर वाली हरकत हो गई मैड्रिड आके, खुदा तो ना वो वहां करा ना वहां, लाइक मैं वो नहीं चाहता कि वो, पता है दिस इज अ वेरी बिग मूव फॉर केन। लाइक अगर वो 26-27 का होता ना, देन इट मेक प्रॉपर सेंस कि भाई तू आ, अब उसको नई लैंग्वेज सीखने की, नया कल्चर, वो सब चीजें, अगर वो सारी चीजें नो इन माइंड, इज इट एक मूव? ऑब्वियसली मैड्रिड फुटबॉलिंग स्टैट्स तो इट्स अ नो ब्रेनर, आना ही है, बट फ्रॉम टू कीपिंग एवरीथिंग इन प्लेस की क्या मैं डिसीजन लूं? आई कैन लिटरली बी द बेस्ट स्ट्राइकर टू एवर प्ले इन द प्रीमियर लीग। The thing is that's why मैं यहाँ पे एक चीज से एक पॉइंट रखना चाहूंगा। मेरे ओपिनियन में ये बात मैंने अभी आई थिंक सीजन के हाफ आफ्टर द सीजन कही थी, जब यूनाइटेड को मैंने देखा दे नीड अ स्ट्राइकर, जब क्रिस्टियानो गए, आई सेड कि हैरी केन कैन विन ट्वाइस, एक डिसीजन से हैरी केन 2 बार जीतेगा। कैसे? स्टेइंग इन द प्रीमियर लीग, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ एलन शेरर एंड हेल्पिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टू ग्रो टू व्हाट दे कैन बी। क्योंकि मेरे ओपिनियन में आई थिंक द वे जिस हिसाब से ईटीएच खेलते हैं और जो रोल केन करते हैं ओवरऑल,
वो क्रेजी हो जाएगा। मुझसे लोग पूछते हैं बेस्ट स्ट्राइकर मैन यूनाइटेड के लिए, मैं कहता हूँ भाई देख तुम सब ओसिमन की चाटोगे या इसकी चाटोगे, कोलोमोनी करोगे, मेरे लिए भाई केन ला दो, आई एम मोर देन हैप्पी। एंड यहाँ पे हैरी केन विंस ट्वाइस, बी द प्लेयर हु ब्रेक्स द रिकॉर्ड, ग्रेटेस्ट प्लेयर। हां, हाउ ओसिमन इज बेटर फॉर यूनाइटेड देन केन, फॉर यूनाइटेड देन केन, लेट्स नॉट कंपेयरिंग दो प्लेयर्स। यूनाइटेड के पास ना एक और प्रोटैगनिस्ट है, रैशफोर्ड, उनके पास वो प्रोटैगनिस्ट है, वो उसको बनाना चाह रहे हो। केन उसको टेन हैग उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई तू मारेगा 30-35 गोल, तू मारेगा, तेरे को मारने पड़ेंगे। ओसिमन उस प्रोफाइल के लिए मस्त है। अगर वो किसी विंगर को टॉप नॉच पे लाना ना, ओसिमन लाइक आई नो केन भी करता है सॉन के साथ ऑब्वियसली, बट ओसिमन की प्रेसिंग जो टेन हैग डिमांड करता है, ओसिमन का विदाउट द बॉल वर्क, वो फैन फेवरेट बन जाएगा, इट विल बी क्रेजी। वो स्ट्रीट्स विल गो क्रेजी सर, ओसिमन आ गया तो यूनाइटेड के स्ट्रीट्स विल गो क्रेजी। Absolutely, ओसिमन नो ब्रेनर, यंग भी है बंदा और सेम वैल्यू पे आएगा। ओसिमन की स्टाइल, प्रेसिंग इंटेंसिटी एंड उसका लिंक अप विद द विंगर वुड बी टेरिफिक। द ओनली थिंग बीइंग, क्योंकि ETH है यहाँ पे, अगर तुम ETH को निकाल दो, भूल जाओ, ETH इज द मैनेजर ओवर हियर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोफाइल का एक स्ट्राइकर आपको देखना है, नो ब्रेनर, गेट इन ओसिमन। बट एक फैक्टर यहाँ पे जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई व्हाट वुड चेंज, तो उस ETH फैक्टर से मुझे लगता है ना ये हैरी केन है, दैट ही कैन इंप्रूव द टीम मच बेटर देन ओसिमन। व्हाई? बिकॉज़ ही इज अ गाय जो कि कैन प्रोवाइड दैट कवर इवन इन द मिडफील्ड, एंड क्योंकि रैशफोर्ड की बहुत टेंडेंसी है, वो हमेशा वाइड से ही गोज इन मेक्स दोस सेंट्रल रन्स, एंड केन के पास एक एबिलिटी है जो कि ओसिमन पास नहीं है, द साइट, वो रेंज है, पासिंग। वो एक चीज है, ये किलर भाई, मुझे थ्रिल आता है। हां एग्जैक्टली, बट वो ये कि इज इट अ गैम्बल, लाइक मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि मैं पता जेलस हूं पेप गार्डियोला, मैं वो बार-बार रिपीट करता हूं, लाइक वो चाहता था केन मिले, उसे हालैंड मिल गया। ये जो ये गैम्बल खेला ना उसने, अब मैं नॉट शिटिंग ऑन केन, बट अल्टीमेटली कम ऑन, लाइक अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो भाई ओसिमन जिसके पास भी आ रहा है ना, लाइक अगर मैड्रिड के पास ओसिमन आ रहा था, केन आई एम टेकिंग हिम बिल्कुल, एब्सोल्युटली, लाइक रिस्पेक्टिंग केन तो टॉप नॉच, आई थिंक केन इज डेफिनेटली बेटर देन ओसिमन, बेटर फुटबॉलर, इसमें कोई डाउट नहीं। लाइक ओसिमन अभी यंग है तो उसको देखना भी, उसने एक सीजन ही करा अच्छी तरह, बट मुझे फील आ रहा है कि जो टेन हैग का फुटबॉल है ना, जो प्रेसिंग उसमें ओसिमन कैन वर्क रियली गुड। एब्सोल्युटली agree with that, there are aspects। हाँ, और यही बात है यहाँ पे फिगर आउट अब यूनाइटेड को करना है। अभी हॉजलैंड की भी रूमर्स आ रहे हैं, मैंने देखा, स्टडी किया बंदे को, हॉजलैंड अच्छा है, बढ़िया ब्रिस्बेन फुटबॉलर है। अरे यार हॉयलैंड है, हॉजलैंड है, अब जो भी है, जे साइलेंट होता ना, जे तो साइलेंट, एलियोंडी तो है उसके नाम में, तो हो आप होइबर्ग को होजबर्ग बोलते हो? नहीं भाई, मैं उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता था, मैंने लिटरली उसका नाम कॉपी पेस्ट किया, गूगल में गया, मैं कहा प्रोनाउंसिएशन फॉर हॉबियर, तब पता चला भाई मैं हॉज पता नहीं क्या ही बोलता था, पता चला हॉबियर है। ऑब्वियसली हॉयलैंड जो भी क्या, कोई बात नहीं, हमें क्या है, अच्छा स्ट्राइकर है वैसे वो, बाय द वे। हां वो तो बहुत लंबा भी है, उसके हिसाब से काफी अच्छी बॉल ड्रिबलिंग सब कुछ सही है उसका, लाइक डिसेंट लगता है मुझे। लाइक स्ट्राइकर्स आ रहे हैं काफी नए मार्केट में, स्ट्राइकर्स आर कमिंग बहुत हैंडी, बहुत बढ़िया स्ट्राइकर्स आ रहे हैं। इवन फ्लोरियन बालोगन, कोलोमोनी, ये दोनों मुझे तो किल कर रहा है, पसंद है, बढ़िया, वो तो किल कर रहा है। रिटर्निंग बैक टू आर्सेनल, मैं ही देख रहा हूं हेसुस का क्या होगा। ही विल बी वेरी गुड। हेसुस आई थिंक आर्सेनल जहां पर लैक कर गए ना, इट्स नॉट ऑन हेसुस बट ऑन, well again this is very controversial obviously, but Martinelli towards the end of the season मुझे इतना अच्छा लाइन नहीं लगा, like towards the end of the season, like मुझे ऐसा फील है कि अगर यहाँ पे एक राफेल लिया होता ना, या फिर एक like कोई ऐसा टॉप बॉल बीटर विंगर हो जाता, like Martinelli बहुत तगड़ा, उसने बहुत गोल मारे, like I agree, but अगर तुम्हारा एक स्ट्राइकर फुटबॉलर है ना, अगर हीसुस बिल्कुल ड्रॉप करके फुटबॉल ही खेलता है, जो उसका पूरी प्रोफाइल है, कनेक्ट हो सब, तुम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल, like तुम you can't expect him to holistically do everything। तुमको एक्सपेक्ट करना है कि द रीजन व्हाई ही इज डूइंग इट कि तुम्हारा विंगर फोरम है। अब विंगर तुम्हारा अगर बिल्कुल टॉप नॉच नहीं है, टॉप जितना, अगर तुमको प्रीमियर लीग जीतनी है, यू हैव टू हैव द बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल। उस केस में आई थिंक ऑब्वियसली हीसुस भी थोड़ा एवरेज हो गया था, बट मार्टिनेली आई थिंक मुझे थोड़ा कि हाँ इनको विंगर तो साइन कर रहे, क्योंकि इन द एंड ही स्टार्टेड टू प्ले ट्रॉसार्ड वहां पे, थोड़ा वहां पे, फिर वो भाई टॉप नॉच विंगर तो चाहिए, दे हैव द बेस्ट राइट विंगर इन द प्रीमियर लीग। एक लेफ्ट विंगर आ गया ना टॉप नॉच, तो भाई तो गेम खत्म। आई थिंक यश भाई पता है क्या, इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, बिकॉज़ आई स्टिल फील कि ना मार्टिनेली ना टॉप नॉच है। मार्टिनेली का जो फॉर्म ड्रॉप हुआ, जो उसका गोल्स में कमी आई, एंड जो उसकी कन्विंसिंग बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई, दैट वाज द होलसम प्रॉब्लम ऑफ आर्सेनल ऑल टुगेदर। उनका पार्टे का फॉर्म ड्रॉप करना, उस फिर पूरा बिल्डअप खराब होना, बिल्डअप खराब, सबसे इंपॉर्टेंटली सालिबा का जाना, बिकॉज आर्सेनल को ना गोल्स मारने में बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। आई थिंक दे हैड अ बिग प्रॉब्लम इन कीपिंग द गोल्स आउट, स्पेशली सालिबा, बेन वाइट बहुत इफेक्ट हुआ। और अल्टीमेटली जब टीम का जो आपका बेसिक है ना, फाउंडेशन है, वो जब क्रक्स, जो आपका फाउंडेशन ब्रेक होता है ना, वो नीचे से पूरा ऊपर तक पुश कर जाता है, एंड वहां पे फिर आपको काफी प्रॉब्लम होती है। देन अगेन देयर वर मेनी चेंजेस,
एनकेटिया, हेसस, ट्रोजार्ड, तो वो फॉरवर्ड लाइन ना काफी हिली है उसमें ना. इवन स्टिल मार्टिनेली 10 प्लस गोल्स मारे हैं. आप स्टिल से कि भाई बहुत अच्छा सीजन गया था. शुड हैव डन इट. आई एग्री डेफिनेटली, क्योंकि जो भी ऐसे मैनेज होते हैं बहुत सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं कि भाई मुझे ऐसा ही खेलना है. लाइक और इनका ऐसा होता है कि अगर इनका एक प्लेयर चले ना, पूरा सिस्टम बिखर जाता है. जो सेम सलीबा वाला सीन हुआ. तो ऐसी टीमों में यू शुड बी हैविंग क्रेजी डेप्थ. तुम्हारे डेप्थ तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए भाई. सलीबा है तो केवियर भी लेट आया, मतलब कोई ऐसा बंदा होना चाहिए उसी के सेंस में. आई डिडंट सी कि कोई मार्टिनेली की रिप्लेसमेंट है या फिर कोई ऐसा बंदा जो उसको चैलेंज कर रहा है उस सेंस में. एमएल स्मिथ रो लास्ट टाइम तक खेलते थे जब मार्टिनेली नहीं खेल रहे थे ना, तो वही बात है. जब एसीएल इंजरी नहीं हुई ना उसको, उससे पहले तक एमएल स्मिथ रो बंदा किल कर रहा था. जो नंबर 10 जर्सी उसको मिला फेवरेट था भाई, वो भाई बवाल. आई वाज लाइक भाई ये कॉड्रॉन दे ब्रूने है ये बंदा. और ये पहले और वो सीरियसली कैम एलएम रोल में. लेकिन जब इंजरी हुई एंड इवन इंजरी के आने के बाद से ही वाजंट द सेम. तब एक और बंदा इनके पास है, मार्किनियोस, इनका ब्राजीलियन एक लेफ्ट विंगर है, काफी हार्ड है. हां लेकिन आई थिंक रीजनल इज गुड. रीजनल आई लाइक, मुझे पसंद है वो पूरा इफेक्ट डालता है. बट अल्टीमेटली वही लाइक प्रीमियर लीग विन करनी है. कम ऑन, लाइक दे हैव मारेस बर्नार्डो एक फ्लैंक पे. हाउ कैन यू कम्पीट? यू हाउ कैन यू बेन से हुलियन अलवारेस तुम ला रहे हो. बेन से तुम महारेस ला. कोई पॉइंट थोड़ा है. महारेस बेचारा बेंच बैठ रहा है, वो रो रहा है वहां पे. महारेस कम ऑन. फुटबॉल ऐसे चेंज हुआ है ना. सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने 7 डिफेंडर्स खिला के तोड़ा है टीमों को. ठीक है, बड़ी बड़ी टीमों को 7 डिफेंडर्स खिला के उन्होंने वन ऑफ द पुअरेस्ट साइड्स के साथ प्रीमियर लीग जीती है. वन ऑफ द पुअरेस्ट साइड्स ऑन पेपर के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को तोड़ा है. तब से लेके वो कर लिया ना, वो इसलिए वो सर एलेक्स फर्ग्यूसन है. ठीक है, उनको ना डेप्थ की परवाह थी, उनको ना क्वालिटी प्लेयर्स की परवाह थी, उनको वाइब्स और उनका स्टाइल ऑफ प्ले और उनको बस बैंग बैंग भाई वो पेलते थे. लाइक एक टाइम पे आई रिमेंबर ही हैड द बिगेस्ट वो अपील इन टर्म्स ऑफ जो भी मार्केट में साइनिंग थी ना, सबसे पहले वही पकड़ते थे. मतलब वही बात. वो तो यूनाइटेड ऑब्वियसली यूनाइटेड गेट्स द. आप ड्वाइट यॉर्क को देखो. ड्वाइट यॉर्क उनको उन्होंने जो डिफेंडर 2012-13 सीजन में ना, 2012-13 सीजन में वो जो स्क्वाड था वो बहुत गंदा था. लाइक दैट स्क्वाड वो वन द प्रीमियर लीग जब वो था. कौन अपना लाइक कोई भी तो नाम भी याद नहीं आ रहा. लाइक वो था डैनी वेलबेक और वेलेंसिया, फिल जोन्स. हां तो कम ऑन वो मतलब द थिंग इज कि जो तब से लेके ये टाइमलाइन अगर तुम फुटबॉल की खींचोगे ना यहाँ करंट तक, अब ये जो मॉडर्न फुटबॉल की टाइमलाइन है, इसको अगर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि प्रीमियर लीग की टीम्स बहुत इंप्रूव की, यू नीड डेप्थ. और यहीं पे बीट खाई कौन? लिवरपूल. बहुत गंदी, क्योंकि डेप्थ नहीं उनके पास. आर्सेनल भी टुवर्ड्स द एंड किल हो गए. और सिटी कैसे रिकवर करी आपने टुवर्ड्स द एंड देखा. फोर्डिन कम्स ऑफ द बेंच. वो पिछले 4 मैचेस में 5 गोल मारते रहे. वो बंदा जो पूरे सीजन नहीं खेल पाया, वो बंदा का इतना अच्छा फिटनेस लेवल है, मेंटल लेवल है. पेप कहते हैं सबसे बड़ी सबसे डिफिकल्ट चीज फॉर अ कोच is not tactics, is not anything, is to tell a player you are not playing. ये सबसे डिफिकल्ट चीज है. सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो फोर्डन वाली की कमबैक तो बिल्कुल क्रेजी थी. और वो तो कहीं भी विंगर, हाफ स्पेस कहीं भी खेल लेगा. सबसे इंटरेस्टिंग द मेन आई वुड से द मेन की जिसने अभी तक यहाँ पे ट्रेवल तक ऑन रखा है, वॉकर. जानो क्या कहने वाले हो तुम. अरे अच्छा ठीक. वॉकर एक टाइम पे खत्म हो गया था. लाइक वॉकर ही वाज एग्जैक्टली डन. पेप लिटरली बोल रहा था प्लेयर्स को, भाई मुझको पसंद नहीं है विद द बॉल. मैं इसको पेप ने पेस के बारे में बात किया था. पेस के बारे में बात किया था कि अगर मुझे चाहिए प्लेयर जो भाग पाए तो वॉकर को खिलाऊंगा, नहीं चाहिए तो मैं नहीं खिलाऊंगा. भाई वो सही ब्लोन अवे. तेरे साथ वो 4 साल से है. हाउ कैन यू टॉक अबाउट हिम लाइक दिस? वॉकर ने खुद बोला, वॉकर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था. पर वो कह रहा है कि आई, और ये पता ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत टफ है मैनेज करना. लाइक कैसे कोच इतने प्लेयर्स को कंपेटिटिव हंग्री रखता है ना, ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद भी. लाइक कांसेलो नहीं माना, कांसेलो को निकाल दिया, बट वॉकर ने खुद बोला मुझे आई फेल्ट कि भाई मुझे प्रूव करना है. लाइक वो स्टेटमेंट सुनने के बाद आई डिडंट फेल्ट कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं, गुस्सा हूं उस पे. आई फेल्ट कि मुझे प्रूव करना है. अब वो जो चीज है ना, वो ये अब वॉकर ने सारी गेम जिता दी, सब काम कर दिया, विनी करोगे सब कुछ उसने कर दिया. सिंपल. तो वो डेप्थ अगर तुम्हारे नहीं है तो भाई यू कांट कम्पीट. और आप एक और चीज, आप अपने एक प्लेयर को साइन किया, कार्लन फिलिप्स को उन्होंने कितने में साइन किया था? 30-35 मिलियन यूरोस में. वो बंदा स्माइलिंग ऑन द पिच एवरी सिंगल टाइम व्हेन ही कम्स इन एंड प्लेस. बंदे को मिनट्स नहीं मिले, कितने खेले? 200 मिनट्स. भाई बंदा खुश है और मुझे लगता है अगले साल ये पेलेगा. हमने स्टोक्स का रिसर्जेंस देखा. वो पेल सकता भाई. आई थिंक एक चीज है यहाँ पे, यश इट्स अ बैड साइनिंग इफ यू डीप इट. इट्स अ बैड साइनिंग, कुछ काम कराने ऑब्वियसली, बट नहीं किया. आई होप कि वो पेल दे. हां, पेप के वही है ना. देख हम पेप को बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करते हैं ऑब्वियसली, जो नॉर्मल लोग हैं, दे गेट अगेंस्ट पेप. यार भाई साइनिंग करता है, ग्रिलिश की साइनिंग देख, ठीक है अभी आया, बट ये सीजन ग्रिलिश का मान, ग्रिलिश प्लेड हिज बेस्ट फुटबॉल अब तक करियर में जितना मैंने देखा ग्रिलिश. ठीक है, आई सॉ वन थिंग दैट पेप गार्डियोला डिड एंड दैट वाज लाइक द बेस्ट टैक्टिकल चेंज दैट this guy did in this entire season and anybody could do was to play Rico Lewis there invert karke from the right back position. Rico Lewis started right back role,
4-3-3 फॉर्मेशन, राइट बैक से कम्स इन इंटीरियर, एंड देन जब पेप को रियलाइज हुआ कि रिको लुइस ये कर सकता है, सो शुड वी टेस्ट इट विद अ बेटर बॉल प्लेइंग प्लेयर, कम्स इन स्टोन्स, और स्टोन्स की वो इन्वर्जन नहीं है, वो स्टेप अप है फ्रॉम डिफेंस टू द मिडफील्ड एंड कम बैक, वर्टिकल मूवमेंट। हाँ भाई, ये वर्टिकल मूवमेंट है, ये इतनी जीनियस चीज है ना, लाइक ऑब्वियसली हमारे लिए बोलना आसान है, जब चीजें हुए तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से कि भाई जीनियस है, बट एक फुल बैक की मूवमेंट टू मिडफील्ड, वो डायगोनल, एक सेंटर बैक की मूवमेंट टू मिडफील्ड वर्टिकल, उसमें जो ट्रांजिशन तुम रोक पाते ना उस मूवमेंट से, वो मूवमेंट जो इतनी सिंपल है, लाइक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कवर करना है, फिर एंगल ऑफ रनिंग, जब तुम वापस रिवर्ट कर रहे हो टू फुल बैक, लाइक इट्स लाइक इसके बाद सेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है डिफेंस, लाइक तुम कैसे ट्रांजिशन डिफेंड कर रहे हो व्हेन यू आर इन इंफीरियरिटी, तुम कैसे डिफेंड कर रहे हो, तो अगर एक फुल बैक वाइड जा रहा है अपने एरिया में, तो बिल्कुल वाइड जा रहा है वो सब हरकतें, वेयर एज स्टोन्स के केस में वॉकर कैन ऑलवेज गो वाइड एंड स्टोन्स कैन कम इन, उस चीज में डिफेंड करने में ना आपने डिस्टेंस कवर्ड कम कट, आप जैसे अभी ट्रायंगल बनाते हो तो भाई हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी लेंथ होती है, राइट? सो टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, आप राइट बैक हो और आप इन्वर्ट करे हो, तो ए पॉइंट से बी सी जाने में आपको लंबा डिस्टेंस और लंबा टाइम लगेगा, बट इफ यू आर इन्वर्टिंग और स्टेपिंग, एंगल भी डिफरेंट है, या और आप रनिंग इन बिहाइंड हो और आपको पीछे ऐसे देखते रहना है, ठीक है? एंड जो ट्रेंड करता है, लिवरपूल अभी भी ट्रेंड को इन्वर्ट कर रही है, इट इज वर्किंग, बट डिफेंसिव फेजेस में स्टिल दे आर वल्नरेबल। सो व्हाट डज स्टोन्स डू इज कि वो जो डिस्टेंस है लिमिट की, और स्टोन्स की चीज ऑब्जर्व करना, उसकी जो लिमिटेड वर्टिकल डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि स्टोन्स बहुत फेंकता है ऊपर, ऐसा बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर और बहुत डीप नहीं, उसकी जो लिमिट है वर्टिकल मूवमेंट की ना, बहुत लिमिटेड है, ठीक है? ही गोस अप टिल द बॉक्स लाइन एंड इधर से यहाँ पे, और इसमें एक वो है, इसमें एक इंटरेस्टिंग, इसमें एक वेन है कि व्हेन ही जंप्स इन, कि कब वो मिडफील्ड, लाइक फॉर एग्जांपल जब सिटी बिल्डअप कर रही होती है ना, अपने बिल्कुल अपने जब दे आर प्रेस्ड हाई, ही डजंट गो इन मिडफील्ड, वो हमेशा बैक फोर में रहता है, और वो इफ यू रिमेंबर द आर्सेनल वाली गेम जब भूत मारा था केडी पर हालैंड ने, उस गेम में स्टोन्स बिल्कुल लंबी बॉल मारता पीछे से, इफ यू रिमेंबर वो ही लंबी बॉल देता था, और वो बिल्कुल पहला गोल ही उन्होंने ऐसे मारा था शायद, एग्जैक्टली लंबी बॉल डाला, हालैंड रोका। ट्रू, जब भी सिटी मिड ब्लॉक में आती ना, लाइक ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल पेप को चाहिए, पेप पता है कितना, लाइक इट्स इंटरेस्टिंग, पेप चाहता है कि मेरे पास आई वांट न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, ऑब्वियसली जब बिल्डअप कर रहा हूं मैं, आई वांट मोर नंबर्स एज पॉसिबल, मुझे कोई हरकत नहीं चाहिए, तो बिल्कुल स्टोन्स को पीछे रखता है, उसके इसमें बिल्कुल बैक फोर में तू रहा है, वी विल यूज एडिसन ताकि बैक थ्री बन जाए, और जो भी लाइक वो नंबर्स यहां पे चाहता है, बट एज सून एज यू तुम वो उसको क्रॉस करते हो सुपीरियरिटी को, उसको वही सेम सुपीरियरिटी मिड ब्लॉक में ही चाहिए, में भी चाहिए विद स्टोन्स, कि तू वहां भी है, तू हमारे बिल्डअप में भी हेल्प कर, और तू फिर स्टेप अप कर, वो जो जीनियस बनती है ना, क्योंकि इट्स नॉट कि वो बस विद द बॉल मिडफील्ड में आ रहा है, एग्जैक्टली, वो जब सर्टेन जोन में मिडफील्ड में आ रहा है, वो जो वेन है ना, वो जीनियस है, दैट्स की लाइक भाई यू कैन डू एनीथिंग अबाउट। और द थिंग इज कि हम तो ये देख लिए हैं, हम बात कर पा रहे हैं, द थिंग व्हाई पेप गार्डियोला गिव्स मी ऑर्गेजम्स इज कि भाई टू कम अप विद दिस, टू कम अप विद दिस, यू वर सिटिंग, तुमने एक चीज टेस्ट की, तुमको एक ऐसे भाई इट वाज अ यूरेका मोमेंट, यू लाइक भाई साहब मैंने क्या सोच लिया, एंड यू गो एंड यू ट्राई एंड इट वर्क्स, भाई क्या माइंड ऑर्गेजम आता होगा भाई, दैट वाज बी, मतलब भाई दैट इज पेप गार्डियोला जीनियस। और एक हां ये कंटिन्यू जस्ट एक छोटा सा पॉइंट इसे मैं ऐड करने का, मैं इस चीज को ना पता है बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता, आई वॉच्ड एक डिजर्बी की एक वो थी सेमिनार काइंड, उसमें डिजर्बी ने एक चीज बहुत प्यारी बोली थी कि भाई रिमेंबर वन थिंग, टीम में अपोजिशन की टीम कहीं अगर न्यूमेरिकली सुपीरियर है ना, तो कहीं फिर न्यूमेरिकली इंफीरियर भी हैं, यू जस्ट हैव टू पिक द राइट मोमेंट, एंड आई वाज लाइक ब्लोन अवे, भाई यार आप बैक 6 से बिल्ड कर रहे हो अगर, तो अपोजिशन टू मार्क एंड टू कवर योर बिल्ड अप, वो पुश करेंगे नंबर्स, तो डेफिनेटली आप केवल न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को मैच करने की कोशिश करेंगे, दैट मींस इफ यू फाइंड द राइट पास व्हिच इज ऑफन द हार्डेस्ट पास, दे आर न्यूमेरिकली इंफीरियर ऑन देयर, खत्म, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। और उसके लिए अगेन हम कितना ही बोले, अगर हम यहाँ पे पेप थर्ड बंदा ना ज्वाइन बातें कर रहा हूँ, और हम उनको ये बोले कि भाई तूने ये कर दिया, इन्वर्ट फुल बैक, इन्वर्ट सेंटर बैक, जो भी बोलते हैं, एक तो मैं शर्माता नहीं इन्वर्टेड सेंटर बैक बोलने से, आई थिंक बोल सकते हैं, बोल दो, मैं तो बोल देता हूं, मैं ना कोई बात नहीं भाई, इन्वर्टेड सेंटर बैक ही तो कर दिया, क्या है मतलब इन्वर्ट कर दिया मिडफील्ड में, हां नहीं ठीक है चला यूज हो, इन्वर्टेड फुल बैक तो हां वही ठीक है, जो मैं तो बोल देता हूं, पर हां मैं कह रहा हूं कि अगर पेप बोल रहे कि हां, अगर बोले कि भाई तूने क्या जीनियस कर दिया वो सब, ही विल लिटरली से कि भाई आई कुड ओनली डू इट बिकॉज़ जॉन स्टोन्स कुड, मतलब इट लाइक अगर प्लेयर के ट्रेड्स नहीं कर सकते तो भाई कम ऑन यू कांट। यश एक और बात, सॉरी टू कट यू ओवर हियर, exactly I agree with that point, if players agar stones nahi hote available to we wouldn't have seen Pep doing that, but tell me one thing, do you think if it weren't for stones कोई और अदर बंदा है सिटी की टीम में जो कि वो रोल कर पाए? हां I think it can happen कि रॉड्री सेंटर बैक से मिडफील्ड में, पर अगेन वो मिडफील्डर ऑलरेडी है, क्योंकि स्पेन में वो सेंटर बैक खेलता है, मे बी लपोर्ट, क्योंकि लपोर्ट आई फील लाइक ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, लपोर्ट बहुत अच्छा बॉल पे,
तो लेपोर्ट कैन डू इट, और लेपोर्ट वैसे स्ट्रगल कर रहा है बिल्कुल बैकलाइन में स्टार्ट करने के लिए उनकी बहुत ज्यादा, तो ही कैन टक इन, आई थिंक वो एक प्रोबेबिलिटी है, और वो लेफ्ट फुट, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। मतलब शॉट टू के स्टोन्स मिडफील्ड में खेल गया, आई एम रियली शॉक्ड भाई वही तो यार, आई रियली थॉट कि अगर कोई क्लोज होगा करेगी वो लेपोर्ट ही होगा, एग्जैक्टली, एंड आई थिंक लेपोर्ट कर सकता है वो भी, लेपोर्ट कैन डू इट। जब तक हमने ये स्टोन्स की एबिलिटी नहीं देखी थी ना, मेरे ओपिनियन में लेपोर्ट एट मैनचेस्टर सिटी वाज द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। मैं उसको बहुत प्रेज करता था। मैं बारसा पे भी चाहता था भाई आए वो, जब वो एथलेटिक क्लब पे था तब से मैं कहता था भाई तुम पता नहीं विवियन किसके पीछे पड़े थे, तुम इनिगो मार्टिनेज के पीछे बारसा पड़ी थी। आई वाज लाइक भाई लेपोर्ट लाओ, एंड देन ही जंप शिप ओवर हियर, एंड वो तो क्रेजी व्हाट स्टोन्स डिड, दैट इज व्हाट पेप गार्डियोला, ही सीज समथिंग डिफरेंट इन यू एंड ट्राइज टू इम्प्लीकेट दैट। True. But that's the reason why Guardiola इतना तगड़ा है ना, like he is the best coach मेरे ख्याल से of all time, is because risk taking है वो risk averse नहीं है, वो डरता नहीं स्टोन्स को फुल बैक खिलाने से। फुल बैक खिलाया था उसने पहले, बहुत मुझे याद है, बिल्कुल स्टोन्स गायब था, रिमेंबर स्टोन्स का उतना डाउनफॉल चलता है, इंजरी से वापस आया था, फिर वो फुल बैक खेला था, मैं कहा ये क्या कर रहा है, उसने रिस्क लिया, स्टोन्स ने प्रूव करा वहां पे, फिर मिडफील्ड में ये जो रिस्क टेकिंग है Guardiola की, वो जो ब्रेवली शो करता है, नेवर अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट, एंड एक आउटकास्टेड काइंड ऑफ अ प्लेयर इन आकी को उठाया, और फिर यू गॉट इन अकांजी, तुमने एवरेज सेंटर बैक्स, अकांजी की जो यूरोस में परफॉर्मेंस थी ना उसमें, आई वाज लाइक भाई यूरोस में जो बंदे ने खेला, मैंने कहा भाई ये भागेगा। अकांजी द वे ही डिड हिज यूरोस, आई डोंट थिंक उसने प्रूव कर दिया कि ही इज वेरी वेरी गुड। अकांजी जो यूरोस खेले थे वो बहुत तगड़े थे, तो ही जस्ट प्रूव कि भाई इज अ वेरी गुड बॉक्स डिफेंडर, तो वो खतरनाक और बहुत स्मार्ट है, लड़का मैथ समझ लेता, स्मार्ट ही है, मैथ्स अरिथमेटिक आती है उसको, खतरनाक है भाई उसकी मैथ्स यार, पता नहीं कैसे कर लेता है भाई वो, फुटबॉल कर रहा है, बट वियर्ड है, अच्छा टॉप पे जीता चैंपियनशिप, बढ़िया है। एनीवे आई थिंक इसी पे बस एक पॉइंटर मैं लूंगा लास्ट में सिटी के बारे में, उसमें हम लास्टली फिर मैड्रिड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चैंपियंस लीग आ रहा है, इंटर वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ऑब्वियसली व्हाट योर ओपिनियन अबाउट दैट? काफी अच्छा मैच होने वाला है ये, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है इंजागी के लिए। गट फीलिंग तो सर, गट फीलिंग तो गट पे तो मुक्का मार देना उसने, डे ब्रुयना, हालैंड, इन सब ने, तो क्या ही बोलूंगा, वो तो कुछ है ही नहीं बोलने, वो तो ठीक है, बट मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इंजागी की, आई थिंक वो बहुत तगड़ा कोच है, एंड ही इज जेन्युइनली, लोगों ने इतनी लाइक आई डाली नहीं, उसने क्या करा है इंटर के साथ, उसने बहुत तगड़ा काम करा, लाइक उसने लास्ट सीजन टाइटल जीता है, हाँ नहीं लास्ट सीजन सॉरी, जो टाइटल जीता है ऑब्वियसली, हाँ, और फिर कोपा इटालिया जीतना, लाइक वो कॉम्पिटिटिवनेस हमेशा रखना, मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट है उसकी, द वे बेंच करना लुकाकू को और स्टिक करना जेको के साथ, ये सब चीजें जो डिसीजन वो ले रहा है वो इन द गेम डार्मियान को राइट सेंटर बैक खिलाना, जब डार्मियान टट्टी डिफेंडर थे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, सब लोग थूथू करते थे। ये तो मुझे पक्का पता है कि द गेम विल बी क्लोज, द गेम विल नॉट बी अ 4-0, आई डोंट सी कि इट, आई डोंट, अगर ये होगा ना 4-0, नहीं भाई, आई रिस्पेक्ट इंजागी इतना कि ही कैन 2-1 हार सकता है, 3-1, 4-0 तो नहीं हारेगा, ही कंपीट अच्छी तरह, मुझे कोई डाउट नहीं, इट विल बी अ गुड फाइनल देन मोस्ट पीपल थिंक। लोग कहते हैं वन साइड है, इट वोंट बी वन साइड, आई बिलीव इतना वन साइड नहीं होगा, क्योंकि भाई कम ऑन, बरेला लौटारो और हल्के प्लेयर्स होना है, कम ऑन, तो बस तो नहीं हल्का था ना, इतना बढ़िया प्लेयर। हमने अभी वो देखा ना सिटी वर्सेस मैन यूनाइटेड, एक चीज मैं बताऊं ना, जिस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी को थ्रेटन कर सकती है ना, थ्रेटन की है एंड स्टॉप करी है, उतना कोई टीम मैंने लेटली करते देखा नहीं। सो गोइंग बाय द सेम मैकेनिज्म जो यूनाइटेड ने एम्प्लॉय किया अगेंस्ट सिटी, उन्होंने उनको फ्री ओपन प्ले में चांसेस बनाने को पूरा रिस्ट्रिक्ट किया। द गोल्स दे स्कोर्ड, पहला गोल तो भाई चल छोड़ दे, दूसरा गोल जो पहला गोल में एक्चुअली बहुत अच्छी एक मतलब बिल्डअप वाला गोल किक लेने वाला गुंडोगान का, गुंडोगान ने गोल किक लिया, कैसेमेरो हालैंड की तरफ भागे, तो वो तो हुआ एपिक था। मेरे कहने का मतलब है कि व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्राई टू डू इन दैट गेम, इंजागी स्टडी करेगा। द ओनली थिंग इंजागी हैज समथिंग बेटर देन यूनाइटेड इज द फ्रंट टू, ज़ेको और लुतारो, या अभी इस पॉइंट टाइम पे लुकाकू। यूनाइटेड जो इस मैच में लैग करी, दे डिड आई थिंक दे हैड 7 रिकवरीज इन द सेकंड हाफ इन मैनचेस्टर यूनाइटेड्स फर्स्ट थर्ड्स, तो मतलब अपने फर्स्ट थर्ड में उन्होंने 7 रिकवरीज किए सेकंड हाफ में, बट द ओनली थिंग लैकिंग वाज फाइनल थर्ड में क्लिनिकलनेस। तो वो वही चीज क्या है, इंटर के पास बेटर है, इंटर इस चीज में परफेक्ट है, मिडफील्ड प्रेस, बॉल विन, बरेला चालानोग्लू कुत्ता बनाएंगे। सेकंड बॉल पे किल किया था उन्होंने मिलान को, फर्स्ट लेग देखा, पेल दिया, खत्म। वो पूरी गेम 10 मिनट में खत्म कर दी उन्होंने, गेम बचाया नहीं कुछ, बट अल्टीमेटली आई बिलीव कि यूनाइटेड का प्लान वाज परफेक्ट अगेंस्ट सिटी, लाइक तुम मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, यू लाइक दे डिड एवरीथिंग, रैशफोर्ड का शॉट भी आ गया, सब कुछ आ गया, तुम और क्या करोगे, विदाउट द बॉल परफेक्शन कर दी। पर वो ये पता है, द ओनली थिंग व्हिच मैं डाउट करता हूं अबाउट इंटर इज नॉट देयर विद द बॉल थिंग, इट्स देयर विदाउट द बॉल थिंग। लाइक लोग बोलते हैं कि बट इफ ही वाज अ सेकंड लेग एसी मिलान इंटर मिलान सेकंड लेग में बहुत बुरी थी विदाउट द बॉल, वो इतनी कॉम्पैक्ट मुझे लगी नहीं थी, लाइक मतलब वो बहुत ओपन लगी थी मुझे, लाइक आई थॉट कि सिटी तो खोल देगी वैसे,
देख मिलान अगर बिल्कुल सिटी को भूख बना देगी, लाइक थोड़ा शायद इसलिए हो सकता है प्रोबेबली कि वो 2 गोल की लीड पे बैठे हुए थे, एंड दे वर लाइक कि भाई चल ठीक है, लाइक यू नो वी कैन सी दिस गेम। मैं कह रहा हूं कि अगर सिट बैक भी कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं थे, लाइक जो शिफ्टिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना फ्रंट टू से, लाइक जो रैशफोर्ड या मार्शल करने को रेडी थे उस गेम में, मार्शल नहीं सब जो भी स्ट्राइकर था भूल गया, रैशफोर्ड था कौन था, हां रैशफोर्ड ब्रूनो और वो थे ना एरिक्सन, जो भी हां जो भी बिना ऐसे खेलते जो भी सिटी वाले गेम में फ्रंट टू थे, हां वो हाँ यूनाइटेड ने एफर्ट डाला था बिल्कुल, हाँ एरिक्सन रैशफोर्ड यूनाइटेड अप्रोच देयर विदाउट द बॉल पूरा डिस्प्ले, परफेक्ट। इफ इंटर कैन मैच दैट कैसे भी या फिर कुछ डिफरेंट तरीके से, आई डोंट नो जो भी है, they can kill them easily, they can't go man to man obviously, you can't go you can't go man to man, but एक चीज है जो यूनाइटेड ने किया, they played 4 midfielders जिसकी वजह से they can have 2 screening players in front of the defense and जो उनके ब्रूनो फर्नांडिस इंटीरियर और फ्रंट टू प्रेस, हाँ हाफ स्पेस में मार्क करने के लिए 2 विंगर्स आ गए और फ्रंट टू से वो आप एरिक्सन और राशफोर्ड साथ प्रेस गए थे। अब ये चीज तुम कंपेयर करो टू इंटर, they already have 3 men in the middle और they are भाई कुत्ते हैं वो प्रेसिंग में, ठीक है, वो ब्रोजोविच, चालानोग्लू, बरेला वो भागेंगे, ठीक है, और यहीं पे सिटी विल हैव टू फेस द टफेस्ट चैलेंज बिकॉज़ दे विल हैव टू डू व्हाट दे डू बेस्ट, प्ले देयर फुटबॉल, और अगर कहीं स्लंप हुआ थोड़ा सा भी, दे सेंस इट, बूम भाई दिमार्को सबसे बड़ा थ्रेट मेरे ओपिनियन में इन दिस टीम, ऑब्वियसली वो तो है वो दिमार्को, उसकी टाइमिंग बहुत खतरनाक है, बॉय सेक्सी, उसकी टाइमिंग टॉप नॉच है, उसको पता नहीं वो प्ले स्टेशन टाइप स्टेप है, उसको बहुत डम्फ्रीज बुरा नहीं है, डम्फ्रीज बहुत इंप्रूव कर रहा है, लाइक डम्फ्रीज हल्का नहीं है, डम्फ्रीज अगर राइट विंग पे आ गया राइट और कहां वहां पे अकांजी होगा फिर ग्रिलिश होगा लेफ्ट विंग पे, हां ग्रिलिश होगा, इट विल बी अ गुड अकांजी या नेथन आकी, आई रिमेंबर डम्फ्रीज ने काफी मार ली थी थियो हर्नांडेज की, लाइक आई थिंक उसने प्रॉपर काम कर दिया था, तो मैं तो काफी लाइक तो इट विल बी एक इंटरेस्टिंग गेम, मैं तो ये एक्सपेक्ट करूं कि इफ दे डू वेरी गुड विदाउट द बॉल दे कैन कम्पीट, सिटी का मेन है कि इफ यू डू वेरी गुड, क्योंकि सिटी विदाउट द बॉल भी बहुत तगड़ी है, लाइक सिटी विदाउट द बॉल इज मे बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, बहुत बहुत बढ़िया इंटेंसिटी जिससे वो आते हैं, इट्स वेरी क्रेजी, एंड दैट्स द मेन रीजन कि बर्नार्डो क्यों खेल रहा है अबव मारेस, जो इंटेंसिटी बर्नार्डो लाता है ना विदाउट द बॉल फ्लैंक पे, वो मारेस नहीं ला सकता विद ऑल रिस्पेक्ट, तो एग्जैक्टली नहीं पेप तो बिल्कुल स्मार्ट है कि भाई लोगों को स्टिक बैक करना पड़ेगा उस लाइक, तो और भाई ट्रेबल इज ऑन द कार्ड्स यार, ट्रेबल इज ऑन द कार्ड्स, नो मिस्टेक, आई वांट, मैं भी चाहता हूं, हां मैं भी चाहता हूं भाई, क्योंकि इनफ हो गया है भाई, अब तो इनफ है, मतलब लोग कहेंगे न्यूट्रल कि भाई नहीं यार सिटी क्यों इंटर जीत जाए, मैं कहता हूं क्यों भाई, मतलब लाइक व्हाई डू वी हैव एनीथिंग अगेंस्ट सिटी, क्यों भाई उन्होंने जो किया है ना उस सब, लेट दिस टीम बी कि भाई ये टीम ट्रिपल जीती थी, ये टीम डिजर्व करती है, ये टीम इतनी बढ़िया है, ये टीम अगर ये नहीं जीतेगी कौन जीतेगा, कम ऑन, इफ दे डोंट विन कौन हु, देयर इज नो टीम, बारसा की वो प्राइम टीम नहीं जीती होती, पीपल वोंट रिमेंबर, एग्जैक्टली द वे बायर्न वन द ट्रिपल, मुझे याद है जो प्रेसिंग वेसिंग करके जो हांसी फ्लिक, वो भी काफी लाइक लोगों ने तो लाइक वो काफी लाइक लॉकडाउन वाला सीजन था, बिहाइंड क्लोज जो वो हुआ था, दिस सिटी टीम इज बेटर देन दैट बायर्न, लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस सिटी टीम इज बहुत बहुत बढ़िया, लाइक कम आई इवन कंपेयर कि भाई बारसा वाली टीम से भी दे कैन कम्पीट आराम से, लाइक दे कैन, गुंडोगान वो तो इनिएस्टा सेम शिट कर रहा है जो गुंडोगान अभी कर रहा है, या एग्जैक्टली, like Gundogan is literally on that level, he's operating on that level, it's crazy, you can't say anything less, और पर्सनल एक पॉइंटर अबाउट गुंडोगान, बंदे का करियर खत्म हो गया था, he had some injury, उसके बाद से डॉक्टर ने बोल दिया था तू खेलेगा नहीं, उसके बाद से to come back and play at the level to be even compared to hypothetically he to Iniesta, भाई exactly yes भाई, towards नहीं agreed with all of that, towards the end just 5 मिनट अबाउट रियल मैड्रिड्स बिल्डअप हम यहाँ पे बात करने वाले थे, करीम बेंजेमा गोइंग, एसेंसियो गोइंग, या नाचो शायद स्टेइंग बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ब्राहिम डियाज रिटर्निंग बैक, ही उसको लॉन्ग टर्म मिलेगा, हां एंड हजार्ड फाइनली लिविंग गुड, हैप्पी हो काफी ज्यादा हजार्ड के आने से, हां ठीक है, मुझे लगा जूड बेलिंगम कमिंग, अगर मैं गंदा वर्ड बोलूंगा तो मत छोड़ो, हां कोई नहीं, जूड बेलिंगम नहीं मैं बोलूंगा नहीं, जूड बेलिंगम एक चीज पूछना, हां रुक जा एक मिनट, लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन, हाउ आर वी सीइंग रियल मैड्रिड play with so many quality midfielders and how Carlo is thinking about managing that midfield? अगर कोई विंगर साइन नहीं करना तो वाल्वेर्दे विंगर बन जाएगा, मुझे तो ये वाइब आ रही है, ठीक है, लाइक वाल्वेर्दे विल बी अ विंगर एंड बेलिंगम कम्स इन मिडफील्ड, वैसे क्रूस और मॉड्रिच थोड़े डिमिनिश हो गए थे, सीजन दिख गया था, लाइक दैट मॉड्रिच डिडंट हैव द बेस्ट सीजन, क्रूस वाज अ वेरी गुड मिडफील्डर, दो स्टिल वो थोड़ा यू कैन सी साइंस आ रहे हैं, व्हिच इज अ परफेक्ट टाइम कि तुम चुआमेनी कम विंगर्स को ला रहे हो, इट्स परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेलिंगम का पूरा टाइम है कि भाई तुम मिडफील्ड में, और वाल्वेर्दे को अगर तुम साइन नहीं करे कोई विंगर, I don't see no wingers linked. I only see Havertz या Kane या फिर कोई विंगर नहीं है, और रोड्रिगो खुद एक विंगर नहीं है, like I still want to see रोड्रिगो mid center forward बने, the only way I replace like you बेंजेमा वही बनेगा अगला, अगर कोई बनेगा तो like वो भी मुझे फील आता है, तो अल्टीमेटली वाल्वेर्दे को राइट विंग कर दो, सिंपल, वो अपना कॉम्पोजिट करता रहेगा, अगर कोई फुल बैक हो तो वो कर दो, फुल बैक खिला दो, like मतलब इट्स जस्ट कि वाल्वेर्दे को वाल्वेर्दे तो वो प्लेयर है कि ही इज एक यूटिलिटी बोलूंगा, like
लाइक एक वर्सेटैलिटी की ब्लेसिंग है वो, तो उसको तुम कहीं भी खिला लो, आई थिंक ही इज गुड इनफ टू प्ले देयर, वो कहीं भी खेल लेगा। तो वो ऐसा प्लग है जो कि किसी भी छेद में चल जाएगा, उसको फिक्स कर देगा। छेद मतलब हाँ मतलब छेद से याद आया, अगर तुम वो छेद खेलोगा नंबर 10 वाला, लोग बात कर रहे हैं कि वो कर दो डायमंड, नहीं यार नहीं, वो नहीं करना, वो मत करो। डायमंड में ऊपर डायमंड कौन खेलेगा? बेलिंगम खेलेगा 10 नंबर 10। कौन बेलिंगम? अरे नहीं 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 यार, 10 नंबर नहीं खेलो प्लीज। खेल लेगा बट आई थिंक सर उसके उसमें वो है पोटेंशियल है, बिल्कुल बॉक्स केज में होकर शॉट्स मार रहा हूं, उसमें है वो। हाँ है वो। मुझे इसको ना पता है, इनिशियली आई वांट टू सी मड्रिड पे, मुझे पता है डॉर्टमुंड पे रिक्वायर्ड थी कि भाई बेलिंगम थोड़ा सा ऑफ फॉरवर्ड खेले, बिकॉज़ दे हैड पीछे चान थे उनके पास और ऑस चान थे उनके पास, तो वो उसको भाई नेचुरल रिक्वायर्ड था। हाँ द वुड बी एट मड्रिड, मुझे लगता है कि ना दे हैव सिमिलर प्लेयर्स जो कि वो जॉब कर सकते हैं पीछे रह के खेलने वाले, तो मे बी यू कुड सी बेलिंगम प्लेइंग दैट 10 रोल, बट आई वांट टू सी हिम प्ले दैट नंबर 8 रोल। मुझे उसको देखना भाई, नंबर 8 में आई थिंक। हाँ वो तो वही खेलेगा, आई थिंक मेरे बस वही सीन है कि फॉर एग्जांपल व्हेनेवर मड्रिड बिल्ड अप करती है ना, एंड किसी बंदे को एस्केप प्रेस करके वो बॉल लेने आना हो, वो पहली बॉल रिसीव करनी हो, अगर वो मॉडरिच और क्रूज से देयर इज नोबडी। मुझे याद है, आई रिमेंबर अभी गेम हुई थी इस सीजन, एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत तो पता है सबसे बड़ा लॉस मुझे लग रहा है वो असेंसियो है। मुझे असेंसियो जाना बुरा लग रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि असेंसियो आई नो लाइक इतना कुछ, बट असेंसियो 15 गोल उसने कर दिए थे, आई थिंक 15 गोल असिस्ट, ही हैड अ डिसेंट सीजन जितने उसको चांसेस मिली। अच्छा यार असेंसियो, आई रिमेंबर एक गेम थी, चुआमेनी था मिडफील्ड में, कावांगा था, और द ओनली गाय जो रिसीव कर रहा था वो बॉल वो असेंसियो ही था। वही वो ट्रेट रखता था कि वो बॉल लेके रिसीव करके टर्न करके कुछ करे। उस केस में कोई ऐसा मिडफील्डर नहीं कि वो प्रेस बीट करके बॉल लेना, वो करने के लिए तुमको बहुत सेबायोस रिन्यू करना पड़ेगा, वो चीजें तुमको करनी पड़ेगी कि तुमको टेक्निकलिटी वो सब चीजें चाहिए। आप ना अगर मड्रिड को देखो फॉरवर्ड जो उनके पास है, यू सी विनीशियस इज ऑलवेज वाइड, ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, ही इज वेटिंग फॉर द लॉन्ग बॉल्स टू कम। बेंजेमा को देखोगे तो यस ही हैज टू होल्ड हिज पोजीशन, ऑफन ड्रॉप करता है, बॉल रिसीव करता है, बट कौन एक बंदा है जो कि ऑलवेज ऑन द बॉल रहना चाहे टू प्रोवाइड द बॉल्स टू दीस गाइस? उसको कंपनसेट करने के लिए दे काइंड ऑफ रिक्वायर मिलिटाओ, दे काइंड ऑफ रिक्वायर कार्वाहाल कि वो फ्लैंक पे स्विच करे, तभी वहां पे आप कामाविंगा को एक्स्ट्रा एक इन्वर्जन देखते हो लेफ्ट विंग से, क्रूज वो कम बॉचेस करते हैं, बट दैट्स वेयर एसेंसियो केम इन। और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला यहाँ पे कि एसेंसियो की यूटिलिटी लोगों को शायद दिखी नहीं सीजन, और ये पूरे सीजन में कहता हूँ भाई एसेंसियो भाई ब्रिलियंट खेल रहा है बंदा, इज्जत करना है इसकी। मुझे तो बहुत पसंद आया था इस सीजन, सीरियसली आई थिंक जितना लाइक और कुछ कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मुझे फीलिंग ये आ रही है कि अगर उस रोल के लिए हावर्ड्स है ना, कि मैं बॉल पे रहूंगा और मैं बॉल पे आऊंगा, आई रादर प्रेफर ब्राहीम दियाज उस रोल में रहे देन हावर्ड्स, क्योंकि हावर्ड्स जो ना, हावर्ड्स अगर तुम हावर्ड्स को बिल्कुल उसकी फिजिकलिटी को, उसकी जो लॉन्ग बॉल वाली जो, अगर तुम उसको बिल्कुल मिड थर्ड में यूज कर रहे हो कि तुम वहां पे बॉल टिक कर दे वो सब, तो उसके लिए रॉड्रिगो से बेटर, रॉड्रिगो इज बेटर देन उस चीज में। रॉड्रिगो कैन ड्रॉप एंड ही कैन डू वेरी गुड, बट हावर्ड्स को अगर तुम खिला रहे हो, ला रहे हो, तो उसको रखो तुम भाई कि तू बस फाइनल थर्ड में थोड़ी फिजिकलिटी यूज कर, उसकी हल्की सी फिजिकलिटी अच्छी है, प्लस डिसाइसिव रहा उस केस में। और मैं आई वोंट वांट हाजर्ड इस काम के लिए, बाकी तो मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं। आई थिंक अल्टीमेटली इट्स गुड कि क्रूज और मॉड्रिच भी हैं, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट लाइक एक तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे नहीं भाई अब तो सारी गेम चुआमेनी कामाविंगा बेलिंगम, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्रूज मॉड्रिच को तुम ऐसे बेंच तो नहीं करोगे, चाहे वो कितना ये पॉसिबल तो नहीं है। क्रूज को बेंच करना क्रूअल होगा भाई, ना मॉड्रिच को भी मैं तो बोलूंगा यार, मॉड्रिच भी कौन सा लाइक आई नो थोड़ा ऑफ हो गया था, बट कम ऑन, वो तुम रिप्लेस नहीं कर सकते उस चीज को। और बहुत सी बात पता है क्या, द बेस्ट थिंग दैट मड्रिड डज इज, जो कि मुझे काफी अफेक्शन है उस चीज के लिए, कि मड्रिड अपना ट्रांसफर ऐसे प्लान करती है ना, दे डोंट जस्ट गेट द रिप्लेसमेंट, वो क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन देते हैं। यू हैव एक मेंटोर, क्रूज है, बेंजेमा है, आपके पास डिफेंडर्स हैं, ये एक्चुअली व्हाट दे डू इज कामाविंगा को लाया, ऐसा नहीं कि क्रूज को या मॉड्रिच को निकाल दिया, दे पुट इन कामाविंगा सो दैट ही कुड प्ले इन द टीम एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेस्ट। भाई क्रूज से बेटर मिडफील्डर कौन है कामाविंगा के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड चुआमेनी के लिए, टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू प्ले दैट मड्रिड वे, मॉड्रिच। तो पापा ये बेस्ट चीज और अच्छी बात है कि दे kept Cruz and Modric for one more year, because Bellingham अगर आएंगे तो he will, भाई वो जब वो एक साल स्पेंड करेगा इनके साथ, भाई पेलेगा। आई थिंक एक रीजन है Bellingham को ज्वाइन करने का, भाई क्रूज मॉड्रिच अभी वहीं पे रीजन है भाई, ये बहुत बड़ा कि भाई वो वहीं पे ना, ठीक है अब मैं आ रहा हूं, वो गारंटीड है सॉर्ट ऑफ। एंड आई थिंक ये बिल्कुल द वे दिस मिडफील्ड इज ट्रांजिशनिंग ना, इतना मक्खन है, मैं भी नहीं कर रहा, लाइक ये ऐसे मैंने इससे बड़े मिडफील्ड ट्रांजिशन देखा नहीं जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, कि धीरे-धीरे लड़के जा रहे हैं और धीरे-धीरे चुआमेनी गया, सॉरी कासिमिरो धीरे-धीरे चुआ रहा है, लाइक वो दिख रहा है कि धीरे-धीरे कामाविंगा ग्रो कर रहा है, मुझे दिख रहा है। और बेलिंगम अगर मैं उस पे एक शब्द बोलूं ना, ही कैन बी द बेस्ट मिडफील्डर प्लेनेट अर्थ, उसमें इतनी सीलिंग है। एक होता लाइक अभी इसकी गेम ही कांट इवन टच पेड्री के शूज, जिस हिसाब से पेड्री टेक्निकल और जो फ्लोट करता है, ही कांट टच, बेलिंगम ऐसा प्लेयर नहीं है।
बट बेलिंगम की सीलिंग, उसकी मेंटालिटी, इट्स क्रेजी. इट इज एक सर कम ऑन, वर्ल्ड कप खेल गया ना, वर्ल्ड कप पे भूत बना दिया उसने इंग्लैंड में खेल के. कौन करता है वो? लोग थोड़ा डाउट करेंगे. He started World Cup every game. He was too good. He bossed that midfield हर game. Declan Rice के साथ it was crazy. Box में arrive करना. इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल का गेम था, ठीक है. आई वाज सिटिंग, काफी क्लोज मुझे सीट्स मिल चुकी थी उस वाले मैच में, तो आई वाज वाचिंग दैट गेम. और उस मैच में आई थिंक 3-0 या समथिंग कुछ स्कोर था. और बेलिंगम खेल रहा है भाई. मैं एक बार बताऊं, आई थिंक मैंने मुसियालो खेलते देखा ना, मैं पागल हो गया. मैं पता नहीं, मैं स्पेन का मैच नहीं देख पाया था, बट व्हेन आई सॉ मुसियाला, मैं एक सेकंड भी सीट पे बैठा नहीं हूँ. जर्मनी कोस्टा रिका वाले मैच में जो हुआ है भाई, वो बंदा वो पागल है. कोई वर्ड, अरे भाई एपिक था. कुछ भी हुआ है सिनेरियो उसमें तो, बट व्हाट मुसियाला डिड भाई, 18-19 साल के होके उसने जो कुत्ता बनाया ना भाई उस मैच में. इतना बच्चा भाई, बंदे ने गोल पोस्ट मार दिए थे. अगेन सेम गोज अबाउट बेलिंगम एज वेल. जो लीडरशिप की बात करो, मतलब 19 इयर्स एज पे, 19 साल के हो यार आप हेंडरसन को कमांड दे रहे हो, आप केन को कमांड दे रहे हो. मैन कम ऑन, दैट इज रियल मैड्रिड क्लास. वो मेंटल सीलिंग जो, आई डोंट थिंक सो पेड्री इज इवन क्लोज टू दैट. जो लाइक मतलब पेड्री, लाइक अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर ऑब्वियसली, बट मैं ये कह रहा हूं कि मतलब वो जो ऑफर कर रहा है, मैं तो कितने टाइम से बिलीव के पीछे था, कितने टाइम से ये उसको, आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड एक बात तो पता है क्या, ऑनेस्टली लेट मी टेल यू एज अ बार्सा फैन ओवर हियर, आई न्यू वन थिंग कि बेलिंगम इज मोर ऑफ अ रियल मैड्रिड प्लेयर देन ही इज अ बार्सा प्लेयर. अगर कोई बंदा वो जाएगा ना, ही वुड कम टू रियल मैड्रिड, बट आई वुड किल फॉर अ बेलिंगम इन माय टीम. बट आई एम ग्लैड कि मेरे पास पेड्री गावी है. एनीबॉडी वुड. आपके पास तब भी थोड़े लाइक योर मिडफील्ड इज थोड़ी बेगर नहीं आप उस सेंस में. सही है काम. एब्सोल्युटली. अरे नहीं, आई एम वेरी हैप्पी. अब तो बेगर हम है सर, आप पर हो तो बोले, अब तो बेगर हम है ना, हमको हमारे सब चलेगा. कंगनी होगा हमारा तो विंगर रॉड्रिगो बचाओ स्ट्राइकर हमारे के. आ जाएंगे ना. आपको दिक्कत थी ना प्लेयर्स को अपने रजिस्टर करने की, प्लेयर्स को साइन करने की दिक्कत, तो हमें तो अब ड्रामे ना हो जाए में कि अब मैंने सुना कि केन को मिड जुलाई तक बुलाएंगे. मिड जुलाई तक नहीं भाई, बुलाओ ना इस महीने. डन करो ना, जून में कर दो ना डन. लाइक कम ऑन, मैं तो बस वेट करूं कि कब वो बेलिंगम की साइनिंग मुझसे. मैं तो पागल हो जाऊंगा सर. वो बेलिंगम का वो हे जूड का इंस्टाग्राम पोस्ट मुझे देखना है. मुझे वही इंस्टाग्राम पोस्ट देखना है बिल्कुल सर. वो क्रेजी हो जाएगा. नहीं सेम गोज, मुझे ऐसे गुंडोगन का देखना है. मुझे पता है लोग मेसी का काफी कह रहे हैं मेसी को देखना है. मुझे पता नहीं पर्सनली, ये सीजन स्टार्ट होने से पहले मैं का भाई गुंडो चाहिए बाबा. गुंडो वो इंटीरियर भी आ गया. वो तो कितने साल का, 31 साल का ना, 31-32 ज्यादा 33 है आई थिंक. 33 है विंडो. 1-2 साल तो टॉप पे खेल लेगा, कोई इशू नहीं है. लाइक आई एक्सपेक्ट, मतलब वो से नहीं हो गया. लाइक लोग बोलते हैं कि पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है, जो फुटबॉलर्स बॉल पे अच्छे होते हैं ना, बहुत ज्यादा एलीट, वो हां इट्स वेरी टफ फॉर देम टू फॉल डाउन. वेरी टफ. मतलब फॉर एग्जांपल डेविड सिल्वा ना, सबसे अच्छा एग्जांपल पिर्लो. डेविड सिल्वा जब मुझे याद है उसने जैसे इंटरव्यू केविन डी ब्रुयने ने कि आई स्टिल डोंट नो कि डेविड सिल्वा क्या था. मरा हुआ था फिजिकली, कुछ नहीं था उस पे. एक काफ की मसल नहीं थी, बिल्कुल खत्म था. पर तब वो नहीं, उसने बोला था सॉरी, एक कोई कोच था इंग्लिश में, भूल गया, आई थिंक कौन था. लाइक कोई ओल्ड स्कूल कोच था, या तो एलेडाइस का, पता नहीं कौन, में याद नहीं मुझे, कोई तो था, किसने बोला था कि आई डिडंट सी वन रीजन कि डेविड सिल्वा में क्या है, कुछ है नहीं इसमें, बट द वे ही डिड इट. और वो सोशल में भी कर रहा है वो. लाइक वो जो चीज है ना, वो खत्म नहीं होती. और वो सेम चीज है गुंडोगन की, वो फ्लो. ये तो ग्रंथ है ना ब्रो, ये तो ग्रंथ. अगर आप ऑन द बॉल बेहतर हो ना यार, तो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ एक्सप्लोसिवनेस टू प्ले योर गेम. आप क्रूज को देखो यार, मैं क्रूज को पूरे साल नंबर 8 खेलते देखा हूं भाई. वो ऊपर चढ़ के खेलता था. क्रूज के वो कर्लिंग शॉट्स आते थे. उसको रियलाइज हो कि भाई उसको भागना नहीं है, उसको गेम रन करना. वो डीप आ गया. अगर आपके पास ऑन द बॉल एबिलिटी है, सेम गोज विद लियो मेसी, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग दीस डेज. आपके गोल्स ड्राइव ऑफ करेंगे, आपका हां, आप खड़े-खड़े फुटबॉल खेलोगे. दैट्स सेम गोज विद गुंडोगन. बट वही है, अभी गुंडोगन मूव करता है काफी. आई थिंक गुंडोगन मिड ऊपर, वो तो बहुत तगड़ी सेन होगी. लाइक क्योंकि बार्सा को मिडफील्ड में कोई एक्सपीरियंस चाहिए. लाइक द लास्ट टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट जो राकेटिश किया था बार्सा में, वो जो एक्सपीरियंस लाया था, वो जो द थिंग्स ही ब्रॉट बार्सा को, अगर वो लाइक क्योंकि बुस्केट्स रहेगा ना, लाइक इफ यू ब्रिंग मेसी या फिर जो भी है, बुस्केट्स कम, लाइक इट्स नॉट अबाउट रिप्लेसिंग बुस्केट्स, इट्स अबाउट कि वो एक्सपीरियंस, यू नीड वो खेला हुआ एक्सपीरियंस. गुंडोगन से बढ़िया प्लेयर नहीं है उस, लाइक दिस इज एक नो ब्रेनर साइनिंग. नो ब्रेनर जो भी, लाइक एग्जैक्टली कुछ है नहीं. Age can't come in the way. कोई डाउट नहीं. Age shouldn't come in the way actually. I think Barca will have to understand this. Anyway, चलो. भाई यश भाई बिग अप यार. थैंक यू. 1 घंटा कहाँ गया मुझे आपने आधा घंटा बैठा के 1 घंटा बिताया. लाइक ये क्या करा आपने? बहुत आधा घंटा, सॉरी, 1 घंटा बैठ गए. गिल्टी एज चार्ज. तुमने पिछले 2 बार से गोलियां दी है मुझे, उसके लिए बनता था करना. ठीक है. हां, डिस्कशन तो खत्म ही नहीं हो रहा सर. आपको तो पता है जब भी बैठते हैं खत्म हो जाता है. अभी भी चल जाएगा, बट ठीक है यार, कोई नहीं यार. बहुत बहुत शुक्रिया
बात करेंगे फिर से सून, हम ट्राई करते हैं फिर से पॉडकास्ट करेंगे सीजन के बिगिनिंग से पहले एक बार पॉडकास्ट करेंगे टू ट्राई एंड सी कि भाई कैसा सीजन जाएगा एंड एवरीथिंग। तब तक साइनिंग्स बेसिकली डन हो जाएगी। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया यार देखने के लिए। बताना आपको क्या लगा अबाउट द वीडियो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं यार, गुड नाइट, टेक केयर एंड पीस आउट।